For more episodes, subscribe K Novels Hindi channel. मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 171 6 आत्मा खजाने। मार्शल यूनिवर्स C-171 6 आत्मा खजाने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 171 6 आत्मा खजाने। हाँ, इस बार हमारी फसल वाकई बहुत अच्छी हुई। छोटा मार्टिन लिंडोन के कंधे पर बैठा था। उसकी आंखों में एक प्रसन्नता भरी चमक थी। इस बार उसने काफी संख्या में राक्षसी आत्माएं प्राप्त की थीं। इसके अलावा इनमें से अधिकांश राक्षसी आत्माएं सेलेस्टियल डैनपूल से राक्षसी ज़ेड वाटर पायथन के समान ग्रेड की थीं। इसलिए अगर वह उन सभी को परिष्कृत कर सकता है तो शायद वह कुछ दिनों में सृजन चरण की ताकत हासिल कर लेगा। यद्यपि यह अभी भी अपने चरम से बहुत दूर है, फिर भी यह अपने वर्तमान स्तर से काफी मजबूत है। जैसे ही उसने छोटे मार्टिन की प्रसन्न अभिव्यक्ति देखी, लिंडोन ने अपनी आंखें घुमाई। उसने अपने पीछे सुरंग को देखा और पाया कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे पकड़ने में कामयाब रहा हो। जाहिर है पत्थर के कक्ष के अंदर कुछ जागृत राक्षसी आत्माएं उन्हें बहुत परेशान कर रही थीं। ये भी अच्छी बात है, आसपास कम लोग होने से परेशानियां भी कम होंगी। लिंडोन ने अपने दुर्भाग्य पर हंसते हुए कहा, भले ही पीछे के लोग शायद अंततः निकल जाएंगे, लेकिन इससे उनकी कुल संख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। चलो चलें, अब हम इस पुराने मकबरे के मुख्य हॉल में जा सकते हैं। छोटे नेवले ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। यही वह जगह है जहां असली खजाने रखे जाते हैं। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए, वहां की सुरक्षा भी सबसे मजबूत होनी चाहिए। लिंडोन ने अपना सिर हिलाया। खजानों की बात करते हुए उसका दिल धड़कने लगा। जैसे ही वह एक सुरंग से गुजरा, वह और छोटा मार्टिन दोनों ही कैटरपिलर की तरह पिघलते हुए दिखाई दिए। न केवल वे सभी शुद्ध युआन की गोलियां प्राप्त करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने लगभग सभी सीलबंद राक्षसी आत्माओं को भी प्राप्त कर लिया। इसके अलावा वह ये भी समझ गया कि इन सुरंगों के अंदर की वस्तुएं इस पुराने मकबरे के असली खजाने नहीं थे। वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें ओ नन ओ वी 3LB इन CO। चल जब उसने अपने दिल के अंदर की आग को दबाया तो लिंडोन ने छोटी लौ को थपथपाया, क्योंकि वह तुरंत एक लाल छाया में बदल गई और आगे बढ़ गई। इससे पहले उसने ढेर सारी राक्षसी आत्माओं को खा लिया था। जाहिर है कि उसे भी फायदा हुआ था। हालांकि उसने अभी तक उन राक्षसी आत्माओं को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक आदमी और एक जानवर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस बार उन्होंने कोई और गड्ढा नहीं बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेष पत्थर के कमरे बड़े पैमाने पर खाली थे, इसलिए उनका कोई मूल्य नहीं बचा था। इसलिए जब वे पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे, लगभग 10 मिनट बाद कभी न खत्म होने वाली सुरंग अंततः चौड़ी होने लगी और एक जोरदार धमाका और शोर ने लहर की तरह उनका स्वागत किया। लिंडोन ने लिटिल फ्लेम को अपनी गति कम करने का आदेश दिया और वे धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकल गए। सुरंग के बाहर एक बहुत बड़ा हॉल था जो किसी बड़े स्टेडियम जैसा था। हॉल के साथ साथ कई अलग अलग सुरंगें थीं। अभी इस बड़े हॉल के अंदर पहले से ही कई आकृतियां थीं। मोटे तौर पर शायद उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा थीं। उनमें से लिंडोन ने लिन के एर और उसकी पार्टी, साथ ही वान कबीले के समूह को देखा। बूम बूम। हालांकि अभी लिन के एर और बाकी लोगों ने स्पष्ट रूप से लिंडोन के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र के सभी लोग बड़े हॉल में मंडरा रहे एक चमकते अवरोध की और शक्तिशाली हमलों की लहरों को निर्देशित कर रहे थे। उनकी संयुक्त शक्तियों ने उस चमकते अवरोध पर लगातार लहरों की परतें उभरने का कारण बना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंडोन की नजरें उस चमकती हुई दीवार पर घूमी, फिर वे अंदर नाचती हुई कुछ चमकती हुई परछाइयों पर रुकी। उस हल्की सी चमक के बीच वह लगभग चमकती हुई परछाइयों को पहचान सकता था जो ब्लेड, तीर, ढाल आदि जैसी लग रही थी। आत्मा के खजाने। जैसे ही उसने इन चमकती हुई परछाइयों को देखा, लिंडोन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने ठंडी हवा में सांस ली। ये 6 चमकती हुई परछाइयां सभी आत्मा के खजाने थे। इतनी बड़ी खोज, लिंडोन ने खुद से कहा। पूरे यान शहर में कोई भी एक भी आत्मा खजाना नहीं पा सकता। हालांकि इस समय और जगह पर उसके सामने 6 आत्मा खजाने थे। इसके अलावा इन 6 चमकती हुई छायाओं में से जो एक ब्लेड जैसा दिखता था, वह असाधारण रूप से दीप्तिमान था। इसकी चमक के आधार पर लिन के एर की टूटी हुई बर्फ की तलवार भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए ये कम से कम एक मध्यम श्रेणी का आत्मा खजाना होना चाहिए। अकेले एक मध्यम श्रेणी के आत्मा खजाने का मूल्य संभवतः लिंडोन द्वारा प्राप्त सभी शुद्ध युआन गोलियों को पार कर सकता है, जैसा कि एक निर्वाण चरण साधक की समाधि से अपेक्षित है। लिंडोन ने अपने तेज धड़कते दिल को दबाने की पूरी कोशिश की। उसकी नजर पूरे हॉल में घूमी और पाया कि लगभग हर कोई भूखी नजरों से चमकती हुई बाधा के भीतर इन 6 आत्मा के खजानों को देख रहा था। अभी वे आत्मा के खजानों के लिए लड़ाई शुरू करने से पहले चमकती हुई बाधा को तोड़ने के लिए अपनी ताकतों को जोड़ रहे थे। जब वह समय आएगा, इन आत्मिक खजानों के लिए लड़ने के लिए निश्चित रूप से एक विशाल और भयावह युद्ध होगा। इन आत्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाना सार्थक था। लिंडोन की आंखों में चमक आ गई जब युआन पावर ने लापरवाही से उसके हाथ को हिलाया, इससे पहले कि वह उसे प्रकाश अवरोध की ओर ले जाए। उसी समय उसने चुपचाप लिटिल फ्लेम को धीरे धीरे उस प्रकाश अवरोध के पास जाने का आदेश दिया। लिंडोन की हरकतों ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि ऐसी योजना बनाने वाला वह अकेला नहीं था।
जब बाकी लोग लाइट बैरियर पर हमला कर रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर खुद को भी रोक लिया। जैसे ही लाइट बैरियर टूटता वे तुरंत अपना कदम आगे बढ़ा देते। जब लिटिल फ्लेम उस प्रकाश अवरोध के ठीक नीचे थी तो उसने रुकने का फैसला किया। इस बीच लिन डोंग की आंखों में एक उन्मादी चमक चमक उठी क्योंकि शक्तिशाली युआन पावर बाढ़ की तरह उसके चैनलों के अंदर बह गई। इस बीच उसके निवान महल के अंदर मानसिक ऊर्जा भी हमला करने के लिए तैयार थी। भीड़ के उन्मत्त हमलों के कारण हवा में चमकता हुआ अवरोध मंद पड़ने लगा। इसकी अस्थिर उपस्थिति के आधार पर ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय टूट जाएगा। यह दृश्य देखकर बड़े हॉल का माहौल अचानक अजीब हो गया। पहले तो सभी एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन अब सभी एक साथ फैल गए। उनकी आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी। लिन डोंग ने भी इस अजीबोगरीब माहौल को महसूस किया। हालांकि वह बहुत हैरान नहीं था। आत्मा के खजाने के प्रलोभन के तहत यह एक सामान्य स्थिति थी। लिन डोंग, जब बाद में हाथापाई शुरू होती है तो ब्लेड के आकार वाले सोल ट्रेजर के लिए मत जाओ। क्या तुम दाईं ओर वाले को देख रहे हो? इसके बजाय उसके लिए जाओ। जबकि लिन डोंग की आंखें उस चमकती हुई बाधा पर टिकी हुई थीं, जो किसी भी क्षण टूटने के लिए तैयार थी, छोटे मार्टन की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। क्यों? ये शब्द सुनकर लिन डोंग ने अनायास ही पूछ लिया। वह ब्लेड जैसा आत्मा खजाना सबसे शक्तिशाली लग रहा था, उसे इसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए? जब वे बातचीत कर रहे थे लिन डोंग की नजर दाईं ओर चली गई। वह स्थान थोड़ा धुंधला था और एक आत्मा खजाना जो भले जैसा दिखता था वहां मंडरा रहा था। ये काले रंग का था और काफी घटिया दिख रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस वस्तु से निकलने वाली चमक 6 में से सबसे कमजोर थी। अगर कोई उसके आसपास की दूसरी वस्तुओं को नहीं देखता तो उसे शायद यह एहसास न हो कि यह एक आत्मा खजाना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसलिए ये स्पष्टता सबसे बुरा था। हे, कितना घटिया! भले ही ब्लेड के आकार का सोल ट्रेजर शक्तिशाली है, लेकिन यह दूसरा उससे कम नहीं है। वास्तव में यह दादा मार्टन बता सकता है कि यह सोल ट्रेजर केवल आधा ही पूरा हुआ है। भले ही यह आधा पूरा हो, लेकिन इसकी ताकत पहले से ही मध्यम श्रेणी के सोल ट्रेजर के बराबर है। एक बार जब ये पूरी तरह से पूरा हो जाता है तो यह वान कबीले के सुनहरे भाले से भी मुकाबला कर सकता है। छोटे मार्टन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आधा पूरा, ये शब्द सुनने के बाद लिन डोंग थोड़ा चौंक गया। कुछ क्षण बाद उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बनाना है। अगर मैं इसे एक पूर्ण उत्पाद में फिर से बनाना चाहता हूं तो कौन जानता है कि इसमें कितने साल लगेंगे। मुझे बस उस ब्लेड के आकार के सोल ट्रेजर के लिए जाना चाहिए। चिंता मत करो, उस समय दादाजी मार्टन तुम्हें सिखाएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। अपनी बकवास बंद करो और चारों ओर बकवास करना बंद करो। यदि तुम उस ब्लेड के आकार के सोल ट्रेजर के लिए दूसरों के साथ मौत से लड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो। इन शब्दों को सुनने के बाद लिन डोंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बड़े हॉल के अंदर संभवतः कई उच्च कुशल व्यक्ति थे जो उस ब्लेड के आकार के आत्मा खजाने को पाने की कोशिश कर रहे थे। इतने सारे लोगों के साथ अपनी मानसिक ऊर्जा की सहायता से भी वह सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर वह कई आइटम लेने की कोशिश करता तो शायद उसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और आखिरी लड़ाई के लिए लड़ूंगा। उसकी निगाहें चमक उठी क्योंकि लिन डोंग ने अपने दांत पीस लिए और अपना फैसला सुना दिया। आखिरकार उसे छोटे मार्टन के फैसले पर थोड़ा भरोसा था। कम से कम वह जानता था कि यह उसके अपने फैसले से कहीं बेहतर था। चिंता मत करो, ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। ये स्थिति देखकर छोटे नेवले ने संतोष से कहा। जब वह आदमी और मार्टन आपस में बातचीत कर रहे थे तो हवा में चमकता हुआ वह अवरोध धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। उसी समय सभी के दिलों में घबराहट बढ़ती जा रही थी। वास्तव में उनमें से कुछ ने तो चुपके से अपने हथियार भी निकालने शुरू कर दिए थे। दरार, अचानक एक हल्की दरार की आवाज आए। उस पल पूरा हॉल अचानक शांत हो गया क्योंकि सबकी नजरें उस दरार पर टिकी थी जो धीरे धीरे बैरियर पर उभर रही थी। ट्रैक ट्रैक, भीड़ की आंखों की पुतलियों में उस दरार का आकार तेजी से बढ़ता गया और अंततः उसने उस चमकते हुए अवरोधक के हर कोने को ढक लिया। टकराना, टूटकर बिखर जाना। कुछ क्षण बाद जब दरारें अंततः अपनी सीमा तक बढ़ गईं, तो अवरोध और अधिक टिक नहीं सका और वह फट गया तथा असंख्य चमकते हुए मलबे में तब्दील हो गया जो आकाश से नीचे गिरे। बूम! जिस क्षण प्रकाश अवरोध टूटा, युआन पावर की धाराएं लगभग एक साथ शांत बड़े हॉल में फूट पड़ी और सभी की आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं। वे हवा में उछल पड़े, उनकी आंखों में लालच के भाव उभर आए और वे बीच हवा में उजागर आत्मा के खजाने तक पहुंच गए। चल दर, जैसे ही उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया, लिन डोंग के पैर की उंगलियां लिटिल फ्लेम की पीठ से टकराईं और उसका शरीर हवा में उड़ गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उनमें से ज्यादातर अपने दिलों में लालच को दबा नहीं पाए और सबसे मजबूत दिखने वाले ब्लेड जैसे सोल ट्रेजर को लेने चले गए। इस बीच 5 अन्य सोल ट्रेजर के दावेदार स्पष्ट रूप से बहुत कम थे। यह दृश्य देखकर लिन डोंग मन ही मन मुस्कुराया। उसका शरीर घूम गया और वह भाले जैसे दिखने वाले सोल ट्रेजर की ओर दौड़ा जिसके पास सबसे कम दावेदार थे। चूंकि छोटे नेवले ने दावा किया था कि यह साधारण भाला जैसा आत्मिक खजाना संभवतः 6 में से सबसे शक्तिशाली था, तो चाहे जो भी हो उसे इसे आज ही प्राप्त करना होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लिन डोंग ने 4 अन्य चिकित्सकों पर एक नजर डाली जो भाले की तरह आत्मा खजाने की ओर दौड़ रहे थे। जैसे उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वह ये वस्तु अवश्य प्राप्त करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 172 खजाने के लिए संघर्ष। मार्शल यूनिवर्स C-172 खजाने के लिए संघर्ष। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 172 खजाने के लिए संघर्ष। सभी पांचों आकृतियों की निगाहें लाल गर्म थीं और वे एक सीधी रेखा में भाले के आकार वाले आत्मा खजाने की ओर दौड़े जो हवा में तैर रहा था। लिन डोन की नजर बाकी 4 लोगों पर पड़ी और फिर सबसे बाईं ओर के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर रुकी। उसके शरीर से निकलने वाली जोरदार युआन पावर तरंगों से लिन डोन ये बता पाया कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ताकत युआन दान के स्तर पर थी। बाकी 3 की बात करें तो वे केवल उन्नत युआन दान चरण में थे। हालांकि यह कमजोर नहीं था, लेकिन वे लिन डोन के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। इतने सारे विशेषज्ञ, यह पहले से ही सबसे छोटा समूह था, फिर भी इसमें पहले से ही एक परिपूर्ण युआन दान और 3 उन्नत युआन दान अभ्यासी थे। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा ने लिन डोन के दिल को भी अनजाने में चौंका दिया। हालांकि लिन डोन ने अपनी चाल चलते समय जरा भी नरमी नहीं दिखाई। हालांकि युआन डैन स्टेज के अभ्यासी हवा में तैरने में लगभग सक्षम थे, लेकिन वे लिन लेंटियन और बाकी लोगों की तरह युआन पावर का उपयोग करके सीधे विभिन्न आकृतियां और वस्तुएं बनाने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार हालांकि वे मध्य हवा में थे, उनकी चपलता की तुलना लिन डोन से नहीं की जा सकती थी, जिसके पास मानसिक ऊर्जा की सहायता थी। लिन डोन की आकृति एक बार फिर से तेज हो गई, उसके पैरों के नीचे तलवार चमक उठी। एक पल में वह भाले के आकार के सोल ट्रेजर के पास पहुंच गया, जो एक कमजोर चमक उत्सर्जित कर रहा था। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। पीछे खड़े 4 लोग ये देखकर भड़क गए कि लिन डोन सबसे पहले पहुंच गया है। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए, भयंकर युआन पावर के 4 हिस्से बाहर निकले और बेरहमी से लिन डोन की पीठ की ओर फायर किए। हुन्फ! जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर तेज हवा चल रही है, लिन डोन ने ठंडी सांस ली। अपने दिमाग की एक झट से जोरदार मानसिक ऊर्जा ने उसके पीछे एक मानसिक ऊर्जा अवरोध बना दिया और आने वाले युआन पावर हमलों को रोक दिया। स्विश! उनके संयुक्त हमले का विरोध करते हुए लिन डोन की उंगली ने इशारा किया कि उसके कियानकुन बैग से 4 तलवारें निकली। दुर्जय तलवार की आभा ने उसके पीछे खड़े 4 लोगों की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई, अंधाधुंध तरीके से काट छाट की, जिससे चारों कुछ हद तक घबरा गए। आखिरकार उनके पास हवा में चलने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, जिससे वे थोड़े अनाड़ी लग रहे थे। जब चारों व्यस्त थे, लिन डोन भाले के आकार वाले आत्मा खजाने के पास पहुंचा, इससे पहले कि उसका हाथ सीधे उसे पकड़ लेता। बस जैसे ही लिन डोन की हथेली भाले के आकार वाले आत्मा खजाने को छूने वाली थी, एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिरोधक बल अचानक उसमें से फट गया, जिसने लिन डोन की हथेली को बलपूर्वक दूर खींच दिया। बूम! ये देखकर कि भाले के आकार का ये सोल ट्रेजर अपने आप प्रतिरोध कर रहा था, लिन डोन थोड़ा हैरान हुआ। जैसा कि एक सोल ट्रेजर से उम्मीद की जाती है, ये सोचना कि इसमें इस तरह की क्षमता भी है। बूम! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि उसका पहला प्रयास विफल हो गया था, इसलिए लिन डोन ने कोशिश जारी रखने का फैसला किया। हालांकि एक बहुत ही भयंकर युआन पावर की लहर अचानक उसकी पीठ की ओर बह गई। इससे उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अपना सिर घुमाया। तभी उसने देखा कि मध्यम आयु वर्ग का आदर्श युआन डैन स्टेजमैन उसकी ओर घूर रहा था और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। बेटे, इससे पहले कि यह बूढ़ा आदमी गंभीर हो जाए, इसे मार डालो। अधेड़ उम्र के आदमी की शैतानी शक्ल देखकर लिन डोन खुद को रोक नहीं पाया और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बिना किसी देरी के उसका दिमाग घूम गया और मैनिफेस्टेशन सिंबल एरे तुरंत सामने आ गया। प्रकट हो 1000 लपटें। लिन डोन ने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को परखने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे समझ में आ गया कि वह किसी के साथ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए जब उसने हमला किया तो उसने सीधे मैनिफेस्टेशन सिंबल एरे की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। प्रतीक सरणी से एक छोटी सी लौ निकली और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। यह दृश्य देखने पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन डोन इतना शक्तिशाली हमला करेगा। तुरंत उसने जल्दी से अपने शरीर के अंदर युआन शक्ति को जुटाया, क्योंकि यह तेजी से उसके सामने संघनित हो गई। टकराना! जैसे ही उसकी युआन शक्ति लगभग एक रक्षात्मक ढाल में बदल गई, वह छोटी सी लौ आ गई। एक गहरे विस्फोट की आवाज गूंजी, इससे पहले कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत एक और ताजा खून उगल दिया। उसका शरीर भी जमीन से जोर से टकराया। उसे जो चोटें लगी थी, वे स्पष्ट रूप से हल्की नहीं थी। लिन डोन इस बेहतरीन युआन डैन स्टेज प्रैक्टिशनर को तेजी से खत्म करने के बाद बहुत उत्साहित नहीं था। जल्दी से अपना सिर घुमाते हुए उसने एक बार फिर उस भाले जैसे सोल ट्रेजर को छीनने की योजना बनाई। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि पास में ही एक सक्शन फोर्स फट गई थी। इसके अलावा वो सक्शन फोर्स सीधे उस भाले जैसे सोल ट्रेजर की ओर बढ़ रही थी। भाले जैसे आत्मा खजाने के लिए इस लड़ाई में कोई और भी शामिल हो गया है। जब उसने ये दृश्य देखा तो लिन डोन के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया था वह वास्तव में वान कबीले का वानपैन था। उस व्यक्ति ने ब्लेड जैसे दिखने वाले सोल ट्रेजर को नहीं चुना, बल्कि इस सादे दिखने वाले सोल ट्रेजर को निशाना बनाया। क्या उसने रहस्य भी खोज लिया? लिन डोन की निगाहें तेजी से चमक उठी, जबकि उसके चेहरे के भाव बदल गए।
जैसे ही लिन डोन की अभिव्यक्ति अस्थिर हुई, वान पेन, जो पास में खड़ा था, ने ठंडे दिमाग से लिन डोन की ओर देखा। उसने जो खतरनाक नजर डाली वह बेहद डराने वाली थी, जाहिर तौर पर लिन डोन को चेतावनी दे रही थी कि उसके लिए हस्तक्षेप न करना सबसे अच्छा था। अरे, मुझे परवाह नहीं कि तुम वान कबीले से हो या नहीं। चूंकि मैं इसे चाहता हूं, इसलिए यह आत्मा खजाना मेरा है। लिन डोन की अभिव्यक्ति उदास थी। अगर इस भाले जैसे आत्मा खजाने में वास्तव में वह क्षमता थी जिसका वर्णन छोटे मार्टिन ने किया था, तो ये जोखिम पूरी तरह से उचित होगा। भले ही लिन डोन को उच्च श्रेणी के आत्मा खजाने का सही मूल्य नहीं पता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि 4 महान कुलों में भी केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जिनके पास ये वस्तुएं थीं। छोटे मार्टिन, उसे पकड़ो, मैं उस आत्मा के खजाने को छीन लूंगा, लिन डोन ने अपने मन में कहा। जिसके बाद उसने तुरंत मानसिक ऊर्जा का एक निशान इस्तेमाल करके वान पेन की सक्शन फोर्स को सीधे ब्लॉक कर दिया। फिर एक फ्लैश में लिन डोन उस भाले जैसे आत्मा खजाने की ओर दौड़ा। बच्चे, तुम में हिम्मत है। जब उसने देखा कि लिन डोन ने वास्तव में हस्तक्षेप किया था, तो वान पेन के चेहरे का भाव तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ शुद्ध युवानगंग ऊर्जा उसके सामने इकट्ठी हुई और फिर एक खतरनाक हथेली के प्रतीक में तब्दील हो गई, जो बेरहमी से लिन डोन की पीठ की ओर उड़ गई। हालांकि वान पेन के हमले के जवाब में लिन डोन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। जैसे ही वह हथेली का चिन्ह लिन डोन के शरीर से टकराने वाला था, उसके शरीर से एक गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण निकली और एक गहरे बैंगनी भंवर में बदल गई, जिसने तुरंत वान पेन के दुर्जय हमले को निगल लिया। अच्छा, लगता है आपके पास कुछ चालें हैं। add latest does at no val only। इस दृश्य को देखकर वान पेन थोड़ा हैरान हो गया। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपनी हथेली को घुमाते ही एक तेज डिस्क के आकार की चमकती हुई वस्तु तुरंत उसके हाथ में आ गई। इसकी शक्ल सूरत के आधार पर यह एक आत्मा का खजाना लग रहा था। बस जब वह डिस्कनुमा ब्लेड दिखाई दिया तो वह तेजी से घूमने लगा। फिर एक बेहद चमकदार रोशनी उस डिस्क को ढकने लगी और एक भयानक हवा की आवाज गूंजने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जाना। वान पेन ने अपनी उंगलियां बाहर निकाली क्योंकि वह डिस्क के आकार का ब्लेड भयानक गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह सीधे हवा में फट गया, पीछे एक काली रेखा छोड़ गया। वास्तव में अधिकांश लोग इसकी छाया भी नहीं देख पाए। वह डिस्क ब्लेड लिन डोन के पीछे दिखाई दिया। इसकी दुर्जय शक्ति ने उसके सिर की त्वचा को थोड़ा सुन्न कर दिया। क्या यह एक आत्मा खजाने की शक्ति थी? छी! जैसे ही लिन डोन घबराया और पीछे मुड़ने की योजना बनाए, उसके दिमाग में छोटे मार्टिन की ठंडी खर्राटों की आवाज आई। तुरंत लिन डोन के शरीर से एक गहरे बैंगनी रंग की चमक निकली। छिपे गोंद की एक बूंद की तरह ये सीधे उस चमकती हुई डिस्क ब्लेड के चारों ओर लिपट गई। शज़! जैसे ही उस डिस्क ब्लेड को प्रकाश के गहरे बैंगनी गोले ने लपेटा, उसकी सतह से तुरंत सफेद धुंध की लहरें फूट पड़ी और एक हल्की सी तड़तड़ाहट की आवाज गूंज उठी। जब उसने यह नजारा देखा तो वान पेन की आंखों में हैरानी की झलक उभरी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सोल ट्रेजर पर मौजूद आत्मा की ऊर्जा वास्तव में उस अजीबोगरीब गहरे बैंगनी प्रकाश से नष्ट हो रही थी। इस दर पर सोल ट्रेजर पूरी तरह से बेकार हो सकता है। इस विचार पर वान पेन ने भी जल्दी से उसे वापस बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। डिस्क ब्लेड ने बहुत संघर्ष किया इससे पहले कि वह अंततः गहरे बैंगनी प्रकाश से बच निकलने में कामयाब हो जाए। हालांकि जब वह वान पेन के हाथों में वापस आया तो उसकी सतह पर चमक काफी कम हो गई थी। जाहिर है उसे कुछ नुकसान हुआ था। अच्छा काम। लिन डोन भी इस दृश्य से चौंक गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटे मार्टिन के पास इस तरह की विधि होगी। तुरंत उसके पैर जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ गए क्योंकि वह आखिरकार उस भाले के आकार के आत्मा खजाने को फिर से पकड़ने में कामयाब रहा। बस जब लिन डोन ने उसे पकड़ा तो उस आत्मा खजाने को एक बार फिर संघर्ष करना पड़ा। हालांकि इस बार लिन डोन अच्छी तरह से तैयार था। युआन पावर उसकी हथेली के केंद्र में इकट्ठा हुई और आत्मा खजाने के चारों ओर लिपटी हुई थी क्योंकि उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया था। भले ही लिन डोन ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आत्मा खजाना और भी हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। वास्तव में ये थोड़ा उन्मत्त लग रहा था। हरामी! जब उसने ये स्थिति देखी तो लिन डोन का चेहरा हरा हो गया। इतना प्रयास करने के बाद, यहाँ तक कि उस वान पेन को रोकने के बाद, अगर वह इस आत्मा खजाने से विफल हो गया तो ये बहुत हास्यास्पद होगा। हर आत्मा के खजाने के भीतर एक आत्मा होती है जो किसी भी व्यक्ति का विरोध करेगी। अपनी हथेली में लगे स्टोन टेलिस्मैन को सक्रिय करने के लिए युआन पावर का उपयोग करें। जबकि लिन डोन दर्द से लटका हुआ था, छोटे मार्टिन की आवाज अचानक गूंज उठी। इन शब्दों को सुनकर लिन डोन ने तुरंत अपनी युआन शक्ति को सक्रिय किया और उसे अपनी हथेली में रखे पत्थर के ताबीज में डाल दिया। बस जब युआन पावर ने पहली बार रहस्यमय स्टोन टेलिस्मैन में पानी डाला तो वह एक पल के लिए थोड़ा कंपन करने लगा। फिर उसने एक बेहद हल्की भिनभिनाने वाली ध्वनि निकाली, जैसे एक अजीबोगरीब शॉकवेव उसकी हथेली से बहकर पागलपन से विरोध करने वाले सोल ट्रेजर तक पहुंची। जैसे ही वह शॉकवेव आए, भाले के आकार वाले सोल ट्रेजर ने तुरंत प्रतिरोध करना बंद कर दिया। वास्तव में इसकी सतह पर चमक भी फीकी पड़ गई। लिन डोन को उस सोल ट्रेजर से डर का हल्का सा आभास हुआ। अभी लिन डोन के पास ये सोचने का मौका नहीं था कि यह आत्मा खजाना ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। जब उसने देखा कि यह भाला जैसा आत्मा खजाना आखिरकार वश में हो गया है तो वह दिल से बहुत खुश हुआ।
अपनी हथेली को झटकते हुए उसने तुरंत इसे अपने कियानकुन बैग में रख लिया। हाँ, अपने जीवन में पहली बार एक आत्मा खजाना प्राप्त करने पर लिन डोन का दिल खुशी से अभिभूत हो गया। अंततः वह इसे सहन नहीं कर सका और दिल खोलकर हंसने लगा। बच्चे, तुमने मेरे आत्मा खजाने को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। अगर तुम मुआवजे के तौर पर उस दूसरे आत्मा खजाने को नहीं सौंपोगे तो मैं तुम्हें इस पुरानी कब्र से जिंदा नहीं निकलने दूंगा। हालांकि जैसे ही लिन डोन की हंसी बंद हुई, एक अत्यंत क्रोधित आवाज धीरे धीरे पास से गूंज उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 173 प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु। मार्शल यूनिवर्स C-173 प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 173 प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु। जब उसने वह ठंडी आवाज सुनी तो लिन डोन के चेहरे के भाव नहीं बदले। पीछे मुड़कर उसने वान पेन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने सहजता से कहा, खजाने की लड़ाई में कोई नियम नहीं होते। किसी को चोट लगना स्वाभाविक है। बेटे, तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत रखते हो। वान पेन की आंखों में एक क्रोधित भाव उभर आया। हालांकि अभी के लिए उसने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। उस छोटी लड़ाई के बाद उसके हाथ में मौजूद ग्लोइंग फ्लेम ब्लेड डिस्क ने पहले ही अपनी अधिकांश आत्मा ऊर्जा खो दी थी। अगर यह जारी रहा तो उसका सोल ट्रेजर बेकार हो सकता है। वान पेन के लिए एक निम्न श्रेणी का आत्मा खजाना भी एक अत्यधिक मूल्यवान वस्तु थी। यद्यपि 4 महान कुल अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन कुल में कुछ प्रतिभाशाली लोग भी थे। इसलिए उनमें से प्रत्येक के लिए आत्मा खजाना पाना संभव नहीं था। यहां तक कि उसने इस चमकती हुई लॉ ब्लेड डिस्क को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया था। अब जब ये क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसका दिल कैसे नहीं दुखेगा। इसके अलावा अपनी गहरी नजर की बदौलत वह बता सकता था कि भाले के आकार का आत्मा खजाना, जिसे लिन डोन ने अपने कियानकुन बैग में रखा था, कुछ हद तक असाधारण था। इसलिए बाकी लोगों के विपरीत उसने सीधे तौर पर सबसे शक्तिशाली दिखने वाले ब्लेड के आकार के आत्मा खजाने पर निशाना नहीं लगाया और इसके बजाय इस भाले के आकार के आत्मा खजाने के लिए लड़ना चुना। पहले तो उसने सोचा कि अपनी क्षमताओं और अपने सोल ट्रेजर की सहायता से इसे प्राप्त करना आसान होगा। हालांकि उसकी आंखों के सामने जो स्थिति थी उसने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि उसे लगभग तारे दिखाई देने लगे। वह पहले से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया था। वान पेन के चरित्र के आधार पर वह स्पष्टतः इस अन्याय को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। लिन डोन ने शांति से वान पेन को देखा, जबकि उसने अपने शरीर में युवान पावर को हिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने अचानक अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि उसके हाथ में भाले जैसा आत्मा खजाना दिखाई दिया। अपनी जीभ काटते हुए सार रक्त का एक मुंह बाहर निकल आया। उसी समय मानसिक ऊर्जा आगे बढ़ी और सार रक्त की उस गेंद के चारों ओर लिपट गई, इससे पहले कि वह सीधे उसके हाथों में भाले के आकार के आत्मा खजाने में विलीन हो जाए। बस जैसे ही सार रक्त भाले के आकार के सोल ट्रेजर में समाहित हुआ, बाद की सतह पर एक चमकदार लाल चमक दिखाई देने लगी। चमक और भी बढ़ गई क्योंकि मूल रूप से साधारण सोल ट्रेजर अचानक प्रकाश की किरणें छोड़ने लगा। इस बीच इसके आकार में भी काफी बदलाव आया। पहले तो इस सोल ट्रेजर की सतह काली थी और यह केवल एक भाले की तरह दिखती थी। हालांकि अब ये काफी लंबा हो गया था और इसने अब अपने भाले के आकार को बरकरार नहीं रखा, बल्कि इसके बजाय एक लंबा परशु बन गया। लंबा परशु पूरी तरह से रक्त लाल था और उसका शरीर बिल्कुल सीधा था। परशु के शाफ्ट के साथ तराजू जैसे पैटर्न थे और लंबे परशु की नोक पर उसके तीखे और खतरनाक ब्लेड पर एक भयावह चमक बह रही थी। इसके अलावा भयावह छोटे छोटे तराजू ब्लेड पर पंक्तिबद्ध थे, जो दांतों की एक पंक्ति बनाते थे। इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि उस परशु का वार कितना घातक होगा। लिन डोन ने बदले हुए सोल ट्रेजर को देखा, उसकी आंखों में विस्मय उभर आया। उसने उसे लापरवाही से घुमाया और उसने वू वू की आवाज के साथ हवा को चीर दिया। हालांकि वह जमीन से कुछ दूरी पर था, फिर भी एक अदृश्य ब्लेड हवा ने ठोस सतह पर निशान छोड़ दिया। प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु। लिन डोन की नजर उस लंबे परशु को देखने लगी। तराजू के बीच छिपे हुए थे 4 भव्य और प्राचीन शब्द। क्या जबरदस्त परशु है। जैसे ही उसने हाल्बर्ट को पकड़ा, लिन डोन के दिल में एक वीर भावना उभरी। हाथ में ऐसे घातक हथियार के साथ एक कुशल युवान डैन मंच प्रैक्टिशनर भी उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खून का निशान छोड़ने की। लिन डोन की हरकतें बहुत तेज थीं, इसलिए जब आत्मा खजाना बदल गया तभी वान पेन को होश आया। तुरंत उसका चेहरा पेन के तले की तरह काला हो गया। पहले प्राचीन स्वर्गीय स्केल हाल्बर्ट एक मालिकहीन वस्तु थी और जो कोई भी अपने सार रक्त की छाप सबसे पहले छोड़ता था वह इस आत्मा खजाने का मालिक बन जाता था। और अब यह स्पष्ट था कि लिन डोन ने इस आत्मा खजाने पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यद्यपि यदि वह छाप को वापस छीन लेता तो उसे मिटा सकता था, लेकिन यह बहुत कष्टकारी होता। क्रोध से अभिभूत वान पेन ने अब और संकोच नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ में मौजूद चमकती हुई लॉ ब्लेड डिस्क उन्मत्त रूप से घूमने लगी। लाल गर्म आग की एक अंगूठी ने उसे घेर लिया और एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली लहर उभरी। जाना। वान पेन का चेहरा दुर्भावनापूर्ण था। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके सिर के ऊपर वह उन्मत्त रूप से घूमती हुई डिस्क हवा में एक तेज आवाज के साथ फट गई, इससे पहले कि वह लिन डोन की ओर पागल गति से उड़ जाए।
इस हमले के पीछे की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि एक पूर्ण युआन दान अभ्यासी भी इससे बचने के लिए मजबूर हो जाता। हुन्फ, जब उसने देखा कि वान पेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, तो लिन डोंग ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में मौजूद युआन पावर आगे की ओर उछली, उसके हाथ में मौजूद प्राचीन स्वर्गीय स्केल हेल्बर्ड आगे की ओर झटका और उसके सिरे पर तुरंत एक गहरी सुनहरी चमक बन गई। फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए उस प्राचीन हेल्बर्ड ने बीच हवा में एक गहरी सुनहरी रेखा खींची, जबकि आसपास की हवा लगातार फट रही थी। पीछे हटने के बिना उसने सीधे उसे आने वाली चमकती हुई लॉ ब्लेड डिस्क के खिलाफ घुमाया। क्लैंग, जैसे ही दोनों हथियार टकराए, चिंगारी तुरंत फूट पड़ी और फिर एक बहुत शक्तिशाली शॉकवेव उपरिकेंद्र से बाहर निकली। वह चमकती हुई लॉ ब्लेड डिस्क, जो एक परिपूर्ण युआन दान अभ्यासी की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, लिन डोन के परशु के एक झटके से सीधे उड़ गई। वह शक्तिशाली आफ्टरशॉक हॉलबर्ट की नोक से होकर लिन डोन की ओर बह गया। हालांकि जब यह ऊर्जा हॉलबर्ट के शाफ्ट तक पहुंची तो इसकी सतह पर मौजूद तराजू हिलने लगे, क्योंकि उन्होंने आफ्टरशॉक से सारी ऊर्जा को सीधे दूर कर दिया। ए सोल ट्रेजर वास्तव में असाधारण था। इस प्राचीन परशु की शक्ति के कारण लिन डोन ने वान पेन की चमकती लॉ ब्लेड डिस्क का सीधा मुकाबला किया और उसका शरीर पीछे भी नहीं धकेला गया। इस बीच प्राचीन परशु से रहस्यमयी काले सोने ने उसे इस विशाल हॉल का केंद्र बिंदु बना दिया। नए नॉवेल्स के लिए NoV3pounds.com पर जाएं। वर्तमान में इन सोल ट्रेजर के लिए लड़ाई एक विस्फोटक लड़ाई के बाद लगभग समाप्त हो गई थी और शेष सभी 5 सोल ट्रेजर के पास अब भीषण लड़ाई के बाद उनके संबंधित मालिक थे। बड़े भाई वान पेन, जैसे ही सोल ट्रेजर की लड़ाई का पर्दा गिरा, अन्य वान कबीले के सदस्यों को भी लिन डोंग और वान पेन के द्वंद्व का पता चला। जब उन्होंने देखा कि वान पेन की चमकती लॉ ब्लेड डिस्क को लिन डोंग ने दूर फेंक दिया है, तो उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उस बच्चे ने भी एक आत्मा खजाना प्राप्त कर लिया है। वान कबीले के सदस्यों के उस समूह ने लिन डोंग के हाथों में प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु को घूर कर देखा और उनकी आंखों में लालच और उत्कट अभिव्यक्ति उभर आई। कितना शक्तिशाली आत्मिक खजाना! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान पेन की नजरें भी प्राचीन स्वर्गीय तराजू वाले हल्बर्ट लिन डोंग के हाथों पर ही टिकी हुई थी। उसकी चमकती हुई लॉ ब्लेड डिस्क अभी भी एक निम्न श्रेणी का सोल ट्रेजर था, फिर भी उस प्राचीन स्वर्गीय तराजू वाले हल्बर्ट के हाथों यह इतनी दयनीय स्थिति में आ गया था। जाहिर है, बाद वाला उस ब्लेड के आकार वाले सोल ट्रेजर की तरह एक मध्यम श्रेणी का सोल ट्रेजर होना चाहिए। यह सोचते ही वान पेन की आंखों में लालच और बढ़ गया। अगर उसे यह प्राचीन स्वर्गीय तराजू वाला परशु मिल जाए तो उसी स्तर के लोगों में से बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर पाएंगे। उस बच्चे ने मेरे आत्मिक खजाने को नुकसान पहुंचाया है। चलो हम सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वान पेन की आंखों में एक भयानक चमक उठी और वह अचानक चिल्लाया। वान पेन का अन्य वान कबीले के सदस्यों के दिलों में काफी ऊंचा स्थान था। जब उन्होंने उसकी चीख सुनी तो उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। वान कबीले के लोग हमेशा से ही दबंग रहे हैं और उनकी युवा पीढ़ी के सदस्य तो और भी ज्यादा अहंकारी थे, इसलिए ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने ऐसा काम किया हो। जैसे ही उसने वान कबीले के सदस्यों की दर्जनों खतरनाक चमक देखी, लिन डोंग की आंखें भी थोड़ी बर्फीली हो गईं। हालांकि वह डर नहीं रहा था। उसने प्राचीन स्वर्गीय तराजू पर कसकर पकड़ लिया, जैसे ही एक दुर्जय आभा तुरंत फैल गई। वान पेन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हालांकि जैसे ही वान पेन और बाकी लोग अपनी भारी संख्या का उपयोग करके लिन डोंग से भिड़ने वाले थे, अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लिन डोंग ने तुरंत लिन के एर और बाकी लोगों को तेजी से भागते हुए देखा। जब लिन के एर और बाकी लोग पहुंचे तो उनकी नजरें शुरू में लिन डोंग के हाथों में प्राचीन स्वर्गीय तराजू पर रुक गईं, क्योंकि लिन चेन और बाकी लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या और इच्छा की झलक दिखाई दी। लिन के एर एकमात्र अपवाद थी, फिर भी वह अभी भी थोड़ा हैरान थी कि लिन डोंग वास्तव में ऐसा खजाना प्राप्त कर सकता है। लिन डोंग मेरे लिन कबीले का सदस्य है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए मार सकते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। लिन के एर ने अपना सिर घुमाकर वान पेन की ओर देखा, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ओह, मैंने लिन कबीले में लिन डोंग नामक युवा पीढ़ी के सदस्य के बारे में कभी नहीं सुना है। इन शब्दों को सुनकर वान पेन की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और वह ठंडी हंसी के साथ बोला, भले ही वह एक शाखा परिवार से संबंधित है, फिर भी उसे लिन कबीले का हिस्सा मानने के लिए यह मुश्किल से ही पर्याप्त है। एक तरफ लिन फैंग ने अचानक कहा, हे शाखा परिवार का सदस्य लिन के एर, तुम्हारा लिन कबीला इतना नीचे कब गिर गया? यहाँ तक कि शाखा परिवार के सदस्य जैसे चींटी जैसे अस्तित्व को भी अब मुख्य कबीला सदस्य कहा जा रहा है। जब उसने ये शब्द सुने तो वान पेन ने जवाब देते हुए एक अजीब सी हंसी निकाली। लिन के एर ने अपना सिर घुमाया और लिन फैंग को गुस्से से घूरा। फिर उसने उदासीन स्वर में कहा, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, उसका पारिवारिक नाम लिन है और यही काफी होना चाहिए। अगर तुम उसे मेरे सामने मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी ब्लेड से अनुमति लेनी होगी। जब उसने बात की तो लिन के एर ने अपने सफेद हाथों को ऊपर उठाया और 2 ब्लेड तुरंत उसके बगल में मंडराए। पहली तलवार कुछ ऐसी थी जिसे लिन डोंग ने पहले देखा था, ये टूटी हुई बर्फ की तलवार थी। इस बीच दूसरी गुलाबी छोटी तलवार में बहुत अधिक मात्रा में आत्मा ऊर्जा भरी हुई थी, जो लिन डोंग के प्राचीन स्वर्गीय तराजू हल्बर्ट से कम नहीं थी। इस दृश्य के आधार पर ऐसा लगता है कि ब्लेड के आकार का आत्मा खजाना उसके हाथों में गिर गया था। आप
जैसे ही उसने लिन के एयर के सामने ब्लेड को देखा जो शक्तिशाली शॉक वेव्स उत्सर्जित कर रहा था, वान पेन के चेहरे की अभिव्यक्ति अत्यधिक गंभीर हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लेड जैसा सोल ट्रेजर लिन के एयर के हाथों में आ गया था। अभी वह लिन के एयर के साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, जिसके पास 2 सोल ट्रेजर थे। इसके अलावा दूसरी तरफ लिन डोन भी था, जिसकी ताकत प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबट प्राप्त करने के बाद बढ़ गई थी। वर्तमान स्थिति के आधार पर वे स्पष्ट रूप से कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे। साले, तू रुक जा। जो मेरा है वो इतनी आसानी से नहीं छीना जाएगा। जल्द या बाद में मैं तुम्हें यह उगलवा दूंगा। चूंकि परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए वान पेन अपने दिल के अंदर के गुस्से को निगल सकता था, क्योंकि उसने लिन डोन पर क्रूर नजर डाली। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराए और मुड़ा और विशाल हॉल के दूसरी तरफ चला गया। उसके पीछे वान कबीले के बाकी सदस्य भी कुछ हद तक असंतुष्ट थे, क्योंकि वे दुखी होकर उसका पीछा कर रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि पिछले अध्यायों में मेरी ओर से अनुवाद संबंधी त्रुटि हो सकती है। उल्लिखित शाही वंश को हुआनपू वंश कहा जाना चाहिए। तारानकन शाही कबीला ग्रेटर देन हुआनपू कबीला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 174 प्रतीक कठपुतली। मार्शल यूनिवर्स C-174 प्रतीक कठपुतली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 174 प्रतीक कठपुतली। जैसे ही उसने वान पेन और बाकी लोगों की जाने वाली आकृतियों को देखा, उसके दिल में लिन डोंग ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। वह उनसे डरता नहीं था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ एक परिपूर्ण युआन डांस स्टेज प्रैक्टिशनर को हराना मुश्किल नहीं था। बाकी लोगों के लिए, हालांकि वे कुछ हद तक मजबूत थे, वे लिन चेन या लिन फैन के स्तर के थे, व्यावहारिक रूप से लिन डोन को धमकी देने में असमर्थ थे। लिन डोन धीरे धीरे जमीन पर उतरा। लिन चेन और बाकी लोगों की लालसा भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबट को अपने कियानकुन बैग में रख लिया। जिसके बाद उसने लिन के एयर की ओर हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जगह तक पहुंचने में बहुत धीमी थी। हमने पहली बार प्रवेश करते समय भी आपका कुछ समय तक इंतजार किया था। लिन के एयर ने भी 2 आत्मा खजाने रखे जो उसके सामने तैर रहे थे, और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेले रहने का आदी हूं। लिन डोन ने हंसते हुए कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे कि तुम वान पेन से आत्मा का खजाना छीन सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बिल्ली की तरह लग रहा था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। लिन के एयर ने कोई आपत्ति नहीं की और उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस भाग्यशाली था। लिन डोन ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने इस विषय पर बहुत देर तक न रुकना चुना। इसके बजाय उसने विशाल हॉल के दूसरे निकास की ओर देखा। यह पुराने मकबरे के गहरे हिस्सों का प्रवेश द्वार था, और वह दिशा भी थी जहां वान पेन और बाकी लोग अंदर गए थे। ऐसा लगता है कि वे अभी भी इस जगह पर और अधिक खजाने खोजने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े भाई लिन लांटिन और बाकी लोग संभवतः पुराने मकबरे के केंद्र में पहुंच चुके हैं। उनके लिए यहाँ के आत्मा खजाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लिन के एयर ने कहा। लिन डोन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। लिन लैंगटिन, वांग यान और बाकी लोगों की अपनी अपनी कुलों में स्थिति को देखते हुए एकमात्र मध्यम श्रेणी का आत्मा खजाना वास्तव में उन्हें अपने कदम रोकने में असमर्थ था। आखिरकार पुरानी कब्र के गहरे हिस्सों में और भी कीमती खजाने हो सकते हैं। हम बाद के क्षेत्रों में जाने से पहले यहाँ आराम करने और कुछ समय के लिए खुद को व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? एक तरफ खड़े बूढ़े ताऊ ने पूछा। ये शब्द सुनकर लिन डोन ने इस बड़े हॉल पर नजर डाली। इस तथ्य के कारण कि आत्मा के खजाने के लिए संघर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था, ज्यादातर लोग बिना किसी रुकावट के पुरानी कब्र के गहरे हिस्से की ओर भाग रहे थे। इसके अलावा जो लोग आत्मा के खजाने के लिए लड़ाई समाप्त होने के बाद आए थे, उनके दिल पछतावे से भरे हुए थे। चूंकि उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह से चीजों के खत्म होने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वे कब्र के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ गए। कुछ समय के लिए यह क्षेत्र बस एक और सुरंग बन गया था जिससे होकर गुजरना था। मैं पहले अंदर जाकर चारों ओर देख लूंगा। अगर मुझे सचमुच कुछ और नहीं मिला तो मैं उसके बारे में भूल जाऊंगा। यह दृश्य देखकर लिन डोन हंस पड़ा। हालांकि इस बार उसने पहले ही काफी फसल प्राप्त कर ली थी, फिर भी उसे तथाकथित एक्सट्रीम लीन ड्रैगन लार्क नहीं मिल पाई थी। यह उन लक्ष्यों में से एक था जो उसने इस बार पुरानी कब्र की यात्रा के लिए खुद के लिए निर्धारित किया था। अगर वह इसे खोजने में असमर्थ रहा तो किंगटन की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। इसलिए वह इस समय वापस नहीं ले सकते थे। जहां तक लिन के एयर और बाकी लोगों के साथ फिर से समूह बनाने की बात है, लिन डोंग अपने दिल में कुछ हद तक अनिच्छुक था। शायद वह अभी भी बूढ़े आदमी ताओ और लिन के एयर पर भरोसा कर सकता है, लेकिन लिन चेन और बाकी लोगों और विशेष रूप से लिन फैन के संबंध में लिन डोंग उनके साथ यात्रा नहीं कर सकता था। वास्तव में अभी कुछ समय पहले लिन फैंग ने जानबूझकर वे शब्द कहे थे ताकि वान पेन लिन डोंग पर हमला कर सके। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए लिन डोंग ने शांति से लिन फैन को देखा, जो बूढ़े आदमी ताओ के पीछे था, क्योंकि उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी हत्या का इरादा उभर आया था। लिन फैन को भी इस बात का एहसास था, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया था और उसका शरीर बूढ़े आदमी ताओ के पीछे छिपने के लिए सिकुड़ गया था।
लिन के एर भी काफी चतुर थी। जब उसने लिन डोन के हाव भाव देखे तो उसे पता चल गया कि लिन डोन लिन फैंग और बाकी लोगों से काफी नफरत करता है। इसलिए वह केवल धीरे से आह भरकर कह सकी, चूंकि तुम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो तो आगे बढ़ो। इसके अलावा अतिरिक्त सावधान रहो। लिन डोन ने सिर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसने बूढ़े आदमी ताओ और लिन के एर की तरफ हाथ जोड़कर सीटी बजाई। पास ही लिटिल फ्लेम तेजी से उसकी तरफ चमकी जैसे ही वह बाघ की पीठ पर कूदा। साथ में वे एक आंधी में बदल गए क्योंकि वे सीधे पुराने मकबरे के गहरे हिस्से की ओर जाने वाले मार्ग की ओर बढ़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बच्चा अधिक से अधिक घमंडी होता जा रहा है। जैसे ही उसने लिन डोन के जाने वाले चित्र को देखा, लिन फैंग धीमी आवाज में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। चुप रहो। जैसे ही उसके शब्द सुनाई दिए, लिन के एर ने अचानक अपना सिर घुमाया और सख्ती से कहा। लिन डोन की ताकत को देखते हुए वह निश्चित रूप से 2 साल बाद कबीले की सभा में बड़ी चीजें हासिल करेगा। उस समय उसकी संभावनाएं असीम होंगी। अगर आप उसे फिर से उकसाते हैं तो आप वास्तव में इसके लिए पूछ रहे होंगे। लिन के एर द्वारा डांटे जाने के बाद लिन फैंग की अभिव्यक्ति हरे और सफेद के बीच बदलती रही। हालांकि लिन के एर की पहचान और शक्ति के कारण उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और केवल नाराजगी से अपना मुंह बंद कर सका। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। लिन डोन को लिन के एर द्वारा लिन फैंग और बाकी लोगों को डांटने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वह उस गलियारे में दाखिल हुआ तो उसके सामने का दृश्य एक बार फिर से चौड़ा हो गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। यह विशाल क्षेत्र कई विशाल लकड़ी के खंभों से भरा हुआ था और ये खंभे एक दूसरे के करीब खड़े होने पर स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते थे, जिससे लकड़ी के खंभों से पंक्तिबद्ध कई रास्ते बनते थे जो घुमावदार और घुमावदार थे। कोई नहीं जानता था कि ये रास्ते कहाँ जाते हैं। लिन डोन भी दृश्य में आए इस बदलाव से हैरान था। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाया, उसने अचानक पाया कि जमीन पर कुछ काले अंग जैसे दिखने वाले सामान पड़े थे। उसने एक को उठाया और उसका निरीक्षण किया। ये किसी इंसान का टूटा हुआ अंग लग रहा था। हालांकि ये टूटा हुआ अंग पूरी तरह से काला था और बहुत भारी था। जाहिर है यह उच्च गुणवत्ता वाली धातु से बना था और टूटे हुए अंग की सतह पर कुछ रहस्यमय चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यह एक प्रतीक कठपुतली है। कुछ अभ्यासी इन्हें मनोरंजन के लिए बनाना पसंद करते हैं। इनका इस्तेमाल घर की रखवाली के लिए किया जा सकता है और ये बिल्कुल भी बुरे नहीं है। जबकि लिन डोन इस चीज को देखकर अचंभित था, उसके दिमाग में छोटे मातन की आवाज गूंजी। प्रतीक कठपुतली। लिन डोन ने खुद से बुदबुदाया। सरल शब्दों में कहें तो सिंबल पपेट के 3 स्तर हैं, ऊपरी, मध्य और निचला। हालांकि आपके हाथ में मौजूद सिंबल पपेट का टूटा हुआ अंग संभवतः निचले स्तर का भी नहीं है और इसे केवल दोषपूर्ण उत्पाद ही कहा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ऊपरी स्तर के ऊपर कुछ उच्च श्रेणी के सिंबल पपेट भी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। महान यान साम्राज्य के बाहर कुछ विशेष महान संप्रदाय हैं जो इस तरह के प्रतीक कठपुतलियों को नियंत्रित करने में माहिर हैं। ये वही हैं जो भयानक हैं। मैंने एक बार एक निर्वाण मंच के साधक को इन प्रतीक कठपुतलियों में से 2 द्वारा चीरते हुए देखा था। निर्वाण मंच के साधक को चीरकर अलग कर देना। ये शब्द सुनकर लिन डोन का दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया। किस तरह की प्रतीक कठपुतली इतनी डरावनी थी? ये सोचना कि वह निर्वाण मंच के साधक को भी मार सकती है। लिन डोन ने इस बारे में कुछ समय तक सोचा, लेकिन अभी भी यह कल्पना करने में असमर्थ था कि इस तरह की प्रतीक कठपुतली कितनी भयानक थी। वह केवल एक कड़वी हंसी ही निकाल सका और उसने अपना सिर हिलाया। महान यान साम्राज्य के बाहर की दुनिया वास्तव में अजीब और अद्भुत थी। यदि आप अमृत की तलाश करना चाहते हैं तो बाएं रास्ते पर चलें। वहां कुछ अमृत की लहरें दिखाई देती हैं। छोटे नेवले को स्पष्ट रूप से इन प्रतीक कठपुतलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने समझाने के बाद एक रास्ते की ओर इशारा किया। ठीक है। लिन डोन ने अपना सिर हिलाया, फिर लिटिल फ्लेम को थपथपाया क्योंकि लिटिल फ्लेम एक भूत की तरह आगे भाग गया। लकड़ी के अजीबोगरीब खंभों की संरचना में तेजी से आगे बढ़ते हुए लिन डोन को रास्ते में कई टूटे हुए प्रतीक कठपुतलियों के अंग मिले। इसके अलावा वहां लड़ाई के निशान भी थे, जो दर्शाता है कि किसी ने इस क्षेत्र में प्रतीक कठपुतलियों के साथ लड़ाई की थी। यात्रा के दौरान लिन डोन को कुछ प्रतीक कठपुतलियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जब उसने इन बेहद धीमे और कठोर लोगों को देखा तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि पूरे इलाके में टूटे हुए अंग क्यों थे। इस तरह की प्रतीक कठपुतलियां वास्तव में बहुत ही घटिया थीं। उनकी विशाल ताकत के अलावा वे लक्ष्य अभ्यास के लिए कम लग रही थीं। कुछ प्रतीक कठपुतलियों को लापरवाही से नष्ट करने के बाद लिन डोन की रुचि खत्म हो गई और उसने लिटिल फ्लेम को हल्के से थपथपाया क्योंकि उनकी गति एक बार फिर बढ़ गई थी। हालांकि लिटिल फ्लेम पूरी गति से दौड़ रहा था। वे 1 दर्जन मिनट से अधिक समय तक लकड़ी के रास्ते पर चलते रहे, फिर भी उनकी आंखों के सामने रास्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ गड़बड़ लग रही है। ये स्थिति एक बार फिर कुछ मिनटों तक चली, इससे पहले कि लिन डोन ने आखिरकार लिटिल फ्लेम को ऊपर जाने दिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसे लगा कि वे चक्कर लगा रहे थे। इसके अलावा जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनका सामना किसी और से नहीं हुआ। अगर लड़ाई के निशान नहीं होते तो लिन डोन को विश्वास होता कि वह यहाँ अकेला व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह की संरचना है। छोटे सेबल को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है।
ये लिन डोन के कंधे पर दिखाई दिया जब उसकी नजर आसपास के माहौल पर पड़ी, इससे पहले कि वह असहाय होकर कहे, वाकई परेशान करने वाली, मुझे इन परेशान करने वाली संरचनाओं से सबसे ज्यादा नफरत है। अब क्या करना चाहिए? लिन डोन ने अपना सिर खुजलाया। वे संभवतः इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते थे, है ना? जल्दी या बाद में वे थकान से मर जाएंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए जांच करने दो। हालांकि मैं संरचनाओं में बहुत कुशल नहीं हूं, लेकिन लकड़ी के खंभे की संरचना बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए। छोटे नेवले ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने पंजे फैलाए। इसके बाद एक बहुत ही छोटा इंसुलेशन बाहर की ओर फैल गया। 300 कदम आगे चलो। ये जांच कुछ क्षण तक चली, फिर छोटे नेवले ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और उसके पंजे आगे की ओर मुड़ गए। ये सुनकर लिन डोन सशंकित होकर 300 कदम आगे बढ़ा। जब उसे पता चला कि अब भी उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी बाहें फैलाई और पूछा, अब क्या? आगे मत देखो, अपने हाथ से 8वें लकड़ी के खंभे को अपनी बाईं ओर धकेलो। छोटे नेवले ने उत्तर दिया। ओह! लिन डोन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके तुरंत बाद उसे एहसास हुआ। पता चला कि असली रास्ता उसके सामने नहीं, बल्कि बगल में था। उसके सामने का रास्ता एक विकर्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। जब उसे याद आया कि वह वास्तव में इतने लंबे समय से इस रास्ते पर चल रहा था, तो लिन डोन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी हथेली 8वें लकड़ी के खंभे की ओर बढ़ी। गड़गड़ाहट। जैसे ही लिन डोन की हथेली ने धक्का दिया, उसके सामने लकड़ी के खंभों की दीवार अचानक हिल गई और उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। ये बहुत ही अद्भुत तंत्र है। लिन डोन ने चुपके से इसकी प्रशंसा की और आगे बढ़ गया। कई लकड़ी के खंभे अभी भी यहाँ दीवारें बनाते हैं। हालांकि अपने पिछले अनुभव के बाद लिन डोन अब घबराया नहीं। एक बार फिर कई रास्ते खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने एक विशाल ड्रिलिंग क्षेत्र दिखाई दिया। यह देखकर कि वे आखिरकार लकड़ी के खंभे के ढांचे से बाहर निकल आए हैं, लिन डोन ने राहत की सांस ली। वह आगे बढ़ा और थोड़ा रुका। उसने पाया कि इस ड्रिलिंग क्षेत्र में बहुत सारे प्रतीक कठपुतलियां बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थीं। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या सैकड़ों से ज्यादा थी। इस तरह के बेकार प्रतीक कठपुतलियों के लिए चाहे कितनी भी हो, वे केवल सजावट होंगी। लिन डोन ने अपना सिर हिलाने से पहले उन पर एक नजर डाली। हालांकि जैसे ही वह मुस्कुराया और ड्रिलिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, छोटे मार्टिन की आवाज अचानक गूंजी। मूर्ख बच्चे, ये प्रतीक कठपुतलियां सभी निचले स्तर की प्रतीक कठपुतलियां हैं। उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति एक परिपूर्ण युवान दान मंच व्यवसाय से कम नहीं है। लिन डोन का शरीर तुरंत जम गया। उसके बाद उसकी खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई। एक आदर्श युवान दान मंच प्रतीक कठपुतली, और उनमें से 100 से भी अधिक थे। हे भगवान, यह क्या है? लिन डोन का सिर सुन्न हो गया था। उसने धीरे से अपना पैर वापस खींच लिया और शांत ड्रिलिंग क्षेत्र को घूरने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 175 मध्य रैंक वाला प्रतीक कठपुतली। मार्शल यूनिवर्स C175 मध्य श्रेणी का प्रतीक कठपुतली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 175 मध्य रैंक वाला प्रतीक कठपुतली। 100 से ज्यादा प्रतीक कठपुतलियां जिनकी ताकत युवान दान मंच के बराबर है। ये किस तरह की अवधारणा थी? अगर वे सभी दौड़कर आए तो एक रूप निर्माण मंच व्यवसाय भी अस्थायी रूप से भागने के लिए मजबूर हो जाएगा, है ना? इस प्रकार जब लिन डोन ने छोटे मार्टिन की बातें सुनी तो उसने तुरंत भागने की कोशिश करने के संकेत दिखाए। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन वह आंख मूंद कर अहंकारी नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए एक परिपूर्ण युवान दान मंच व्यवसाय को हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 100 से अधिक को हराना, ये केवल उसके सपनों में ही संभव होगा। तुम किस बात से डर रहे हो? हालांकि इन प्रतीक कठपुतलियों में युवान दान मंच के बराबर ताकत है, लेकिन वे सभी टूटे हुए उत्पाद हैं। जबकि लिन डोन चिंतित हो रहा था, छोटा मार्टिन उसकी हरकतों पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। टूटे हुए उत्पाद। लिन डोन हैरान रह गया। तभी उसने इन प्रतीक कठपुतलियों को करीब से देखा। निश्चित रूप से उसने पाया कि उनके शरीर में ऊर्जा की थोड़ी सी भी हलचल नहीं थी। वे बिल्कुल भी हिलते नहीं थे और धातु के खंभे की तरह लग रहे थे। इन प्रतीक कठपुतलियों के अंदर के प्रतीक शिलालेख पहले ही फीके पड़ चुके हैं। वे मूल रूप से बेकार हैं। हालांकि वे भयानक दिखते हैं, लेकिन वे वास्तव में सिर्फ धातु की बनी हुई चीजों का एक समूह है। चलो चलते हैं। ये सुनकर लिन डोन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह धीरे धीरे ड्रिलिंग क्षेत्र में चला गया जो प्रतीक कठपुतलियों से भरा हुआ था। हालांकि भले ही मार्टिन ने ऐसा कहा था, फिर भी वह बेहद सतर्क था। उसकी हथेली प्राचीन स्वर्गीय तराजू पर लगी हुई थी, जो एक बार फिर उसके हाथों में दिखाई दी, क्योंकि यह एक गहरे लाल प्रकाश के साथ टिमटिमा रही थी। एक बार जब प्राचीन परशु उसके हाथों में था, तो लिन डोन का दिल थोड़ा और शांत महसूस कर रहा था। इस शांत मैदान में कोई और शोर नहीं था, केवल लिन डोन के नर्म कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी जब वह असंख्य प्रतीक कठपुतलियों के बीच से गुजर रहा था। जब उसने अपने आसपास बर्फ की तरह ठंडे धातु के ढेले देखे तो उसके दिल में थोड़ा डर महसूस हुआ। अगर ये धातु के ढेले अचानक जिंदा हो गए तो यह उसके लिए वाकई एक त्रासदी होगी। सौभाग्य से सबसे दुखद घटना नहीं घटी। हालांकि छोटा मार्टिन उसे हतोत्साहित करना पसंद करता था, फिर भी उसके शब्दों में कुछ विश्वसनीयता थी। क्रूर दिखने वाली प्रतीक कठपुतली सेना अंत में आगे नहीं बढ़ी और लिन डोन भी सफलतापूर्वक आगे निकल गया।
जब वह प्रशिक्षण क्षेत्र के दूसरे छोर पर पहुंचा तब उसने राहत की एक हल्की सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और आगे देखा, क्योंकि एक शक्तिशाली दवा की गंध उसकी ओर बह रही थी। लिन डोन के सामने एक झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि आप नीचे तक देख सकते थे। झील के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसे जैब का इस्तेमाल करके बनाया गया था। छोटे से तालाब में बहुत सारे अमृत उग रहे थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि वे कम गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं थे। यह दृश्य देखकर लिन डोन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वह तालाब के किनारे की ओर बढ़ा और अपनी आंखों से उस क्षेत्र को स्कैन किया, फिर औषधि तालाब के अंदर एक काले अमृत पर ध्यान केंद्रित किया। वह अमृत एक मुड़े हुए छोटे सांप की तरह लग रहा था और एक अत्यंत शक्तिशाली इन ऊर्जा दे रहा था, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के पानी को ठंडी क्यूई की एक परत ने ढक दिया। एक अजीबोगरीब दृश्य। चरम यिन ड्रैगन लार। जैसे ही उसने इस काले अमृत को देखा, लिन डोन के दिल में आखिरकार उत्साह जाग उठा। उसने इसे बहुत ढूंढा था और आखिरकार उसे पा ही लिया। लिन डोन की मानसिक ऊर्जा का एक टुकड़ा बाहर आया और उसने धीरे से उस एक्सट्रीम यिन ड्रैगन लार को काट दिया, जिसके बाद उसे बहुत सावधानी से पहले से तैयार किए गए जेड बॉक्स में रखा गया। एक्सट्रीम यिन ड्रैगन लार प्राप्त करने के बाद लिन डोन को लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। अब जाकर उसे अन्य अमृतों का निरीक्षण करने का मन हुआ। इस औषधि तालाब में अमृतों की श्रेणियां कम नहीं थीं। लिन डोन ने यान सिटी में मुश्किल से ग्रेड 6 अमृत प्राप्त करने में बहुत मेहनत की थी, फिर भी यहाँ कम से कम 10 ऐसे अमृत थे। इसके अलावा औषधि तालाब के केंद्र में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि कटे हुए तने की खोज के बाद ये स्पष्ट था कि इसे पहले ही किसी ने ले लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर कि सबसे अच्छा अमृत पहले ही ले लिया गया था, लिन डोन केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। ये संभवतः लिन लेंटिन और बाकी लोगों द्वारा किया गया था। एक अमृत जो उन्हें रोकने और इसे इकट्ठा करने का कारण बन सकता था, निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। सौभाग्य से एक्सट्रीम यिन ड्रैगन लार भी नहीं ली गई थी। ग्रेड 6 के अमृत भी बुरे नहीं हैं। लिन डोन ने कार्रवाई करने से पहले अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। तालाब के अंदर हर एक अमृत को इकट्ठा किया, चाहे वे किसी भी ग्रेड के हों। इस प्रकार कुछ ही मिनटों के बाद मूल रूप से रसीला औषधि तालाब लगभग खाली हो गया था। केवल हल्के हरे रंग के तालाब के पानी से हल्की औषधि की खुशबू निकल रही थी। लिन डोन को लालची होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार उसके पास लिन लेंटिन, वांग यान और अन्य लोगों के पास जितने विशाल संसाधन नहीं थे। वह अपनी ताकत हासिल करने के लिए पूरी तरह से खुद पर निर्भर था, और हालांकि बाकी लोग इन अमृतों पर दूसरी नजर नहीं डालते थे, लिन डोन के लिए वे अभी भी बहुत कीमती थे। ओह! आखिरी अमृत इकट्ठा करने के बाद लिन डोन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना सिर उठाया और पत्थर के दरवाजे को देखा जो पहले से ही टूट चुका था। उसे लगा कि शायद लिन लेंटिन और बाकी लोग पहले से ही बहुत दूर नहीं थे। ये जगह आखिरकार पुरानी कब्र का अंदरूनी हिस्सा माना जाता था। मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूं कि अंदर किस प्रकार का खजाना है। लिन डोन की नज़र थोड़ी झपक गई, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया। शायद वह लिन लेंटिन और बाकी लोगों जैसे विशेषज्ञों के साथ खजाने पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में जानना चाहता था कि वे क्या हासिल करने में कामयाब रहे। एक पल इंतजार करें। हालांकि जैसे ही लिन डोन आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, छोटा मार्टन अचानक प्रकट हुआ। उसकी निगाह सामने की ओर नहीं थी, बल्कि अब खाली हो चुके दवा के तालाब को घूर रही थी। यह क्या है? लिन डोन भी उसकी हरकतों से हैरान था। उसने हरे रंग के दवा के तालाब की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वह हैरान था और उसने पूछा, लगता है इस दवाई के तालाब के नीचे कुछ है। छोटे नेवले ने दवाई के तालाब की तरफ देखा और उसके पंजे अचानक हिलने लगे। तालाब का पानी घूमने लगा, मानो पानी की धाराएं चूसी जा रही हो। जब दवा के तालाब में पानी चूसा जा रहा था, तो तालाब का तल दिखाई दिया और लिन डोन ने पाया कि तालाब के तल पर कीचड़ के भीतर वास्तव में एक तांबे का सिर था। यह एक प्रतीक कठपुतली थी। एक और प्रतीक कठपुतली। ये देखकर लिन डोन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। हे बेटा, यह प्रतीक कठपुतली कोई साधारण कठपुतली नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक मध्यम रैंक वाली प्रतीक कठपुतली होनी चाहिए और इसकी युद्ध शक्ति एक फॉर्म क्रिएशन स्टेज व्यवसाय के बराबर है। छोटे मार्टन ने कहा। मध्यम रैंक वाली प्रतीक कठपुतली। लिन डोन दंग रह गया। इसके तुरंत बाद उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। चाहे वह मध्यम रैंक वाली हो या निचली रैंक वाली, यह अभी भी स्क्रैप धातु है। आप गलत हैं। ये प्रतीक कठपुतली कोई स्क्रैप धातु नहीं है, इसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। छोटे नेवले ने एक अजीब सी हंसी निकाली। इतना घबराना बंद करो। इस प्रतीक कठपुतली में अधिकांश प्रतीक शिलालेख पूरे हैं, इसमें केवल हिलने की ऊर्जा की कमी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? लिन डोन की निगाहें चमक उठी जब उसने पूछा। इस सामग्री का स्रोत NOVL by N। छोटे नेवले के पंजे फड़फड़ाए। प्रतीक कठपुतली बीच से उड़कर बाहर आए। उसे झील के पानी में डुबोकर थोड़ी देर साफ करने के बाद उसे लिन डोन के सामने रख दिया गया। यह प्रतीक कठपुतली लगभग 2 मीटर लंबी थी और इसके हाथ में एक कांस्य भाला था, जिससे यह बहुत लंबी और मजबूत लग रही थी। इसका पूरा शरीर हल्के हरे रंग का था, जैसे कि इसे किसी विशेष सामग्री से बनाया गया हो। इसके शरीर पर बेहद जटिल पैटर्न की रेखाएं भी थीं, हालांकि इसकी आंखों के पास के निशान काले थे और चमक नहीं रहे थे।
केवल अपनी उपस्थिति से ही ये प्रतीक कठपुतली उन पुतलियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली लग रही थी जिन्हें लिन डोंग ने पहले देखा था। छोटे नेवले के पंजे प्रतीक कठपुतली के माथे को छूते ही वहां एक भंवर उभर आया। भंवर के अंदर का हिस्सा खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था। ब्रांड पहले ही फीका पड़ चुका है और इसका अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक ब्रांड अंकित करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करें, छोटे मार्टिन ने निर्देश दिया। ये सुनकर लिन डोंग बहुत खुश हुआ। मानसिक ऊर्जा का एक निशान उस भंवर में तेजी से डाला गया क्योंकि उसने वहां एक ब्रांड अंकित करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ब्रांड सफलतापूर्वक अंकित किया गया, उस कांस्य प्रतीक कठपुतली के माथे पर एक हल्की छाप दिखाई दी। अच्छा, अब ये प्रतीक कठपुतली तुम्हारी है। लिन डोंग की आंखें खुशी से भर गईं। क्या फॉर्म क्रिएशन स्टेज प्रैक्टिशनर के बराबर शक्ति वाली सिंबल पपेट प्राप्त करना इतना आसान था? जब वह जश्न मना रहा था, लिन डोंग ने भी अपने मन में कुछ आदेश दिए, हालांकि उसके सामने मौजूद प्रतीक कठपुतली हिली नहीं। क्या हो रहा है? यह दृश्य देखकर लिन डोंग आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मैंने पहले नहीं कहा था, इस प्रतीक कठपुतली में हिलने की शक्ति नहीं है? छोटे नेवले ने अपनी आंखें घुमाए और कहा। लिन डोंग ने पलकें झपकाईं और अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसने बहुत सावधानी से पूछा, मैं इसे ऊर्जा कैसे दे सकता हूं? इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि यह एक फॉर्म क्रिएशन स्टेज प्रैक्टिशनर से लड़े, तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऊर्जा के संबंध में आप सीधे प्रतीक कठपुतली के शरीर में शुद्ध युआन की गोलियां इंजेक्ट कर सकते हैं। जहां तक एक फॉर्म क्रिएशन स्टेज प्रैक्टिशनर के बराबर हमले का उपयोग करने के लिए आवश्यक राशि की बात है, तो आपको लगभग 2000 शुद्ध युआन की गोलियों की आवश्यकता होगी। याद रखें, ये केवल एक हमले को जारी करने के लिए आवश्यक राशि है। हमला जारी होने के बाद यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो आपको अधिक शुद्ध युआन की गोलियां उपयोग करने की आवश्यकता है। छोटे मार्टिन ने अपने पंजे फैलाए और उत्तर दिया। एक ही हमले के लिए 2000 शुद्ध युआन की गोलियां। हे भगवान, क्यों न हम बैंक लूटने चले जाएं? आखिरकार उसके दिमाग में यह बात बैठ गई। लिन डोंग का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से में चिल्लाने लगा। एक हमले के लिए 2000 शुद्ध युआन की गोलियां? भगवान लानत है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करने के बाद इस प्रतीक कठपुतली को सिर्फ 10 हमले ही करने दे सकता है? ये बेकार की चीज, इतना खर्च कौन उठा सकता है? बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि फॉर्म क्रिएशन स्टेज प्रैक्टिशनर का वार कमजोर होता है? दूसरे लोग इस स्तर तक पहुंचने के लिए दर्जनों या 100 साल से भी ज्यादा समय तक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेते हैं, और अब आपको एक ऐसा हमला करने के लिए केवल 2000 शुद्ध युआन की गोलियां इस्तेमाल करने की जरूरत है जो उतना ही शक्तिशाली है, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। छोटे मार्टिन ने व्यंग्य किया। हालांकि कोई भी इसे कैसे भी सुने, उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन डोंग पर आए इस दुर्भाग्य से खुश था। लिन डोंग अवाक रह गया क्योंकि वह अपने सामने खड़ी लंबी और मजबूत प्रतीक कठपुतली को अत्यधिक दुख से देख रहा था। शुरू में उसे लगा कि यह एक महान सहायक होगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक पैसा जलाने वाली वस्तु थी। यदि किसी अमीर व्यक्ति को यह प्रतीक कठपुतली मिल जाती तो वह खुशी से पागल हो जाता, लेकिन लिन डोंग के पास, जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी, यदि उसे इस बार पुरानी कब्र में 20,000 शुद्ध युआन की गोलियां नहीं मिलती तो वह शायद एक भी हमला करने के लिए आवश्यक शुद्ध युआन की गोलियां निकालने में असमर्थ होता। ये चीज उस व्यक्ति के लिए व्यावहारिक रूप से बेकार थी जिसके पास पूंजी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 176 आग का सागर। मार्शल यूनिवर्स C-176 आग का सागर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 176 आग का सागर। रोना बंद करो। हालांकि इस चीज को सक्रिय करने की लागत छोटी नहीं है, किसी ने तुम्हें इसे हर समय इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये संभवतः तुम्हारी जान बचा सकता है। लिन डोंग की उदास उपस्थिति को देखकर छोटा मार्टिन अपनी आंखें घुमाने और कहने से खुद को रोक नहीं सका। अन्य लोग बहुत उत्साहित होंगे यदि उन्हें इस तरह की मध्यम रैंक वाली प्रतीक कठपुतली मिल जाए। आखिरकार यह केवल 2000 शुद्ध युआन की गोलियां हैं। छोटे मार्टिन की बातें सुनने के बाद लिन डोंग ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था और उसे किसी बड़े कबीले का समर्थन नहीं था। उसके पीछे केवल एक साधारण और छोटा लिन परिवार था। ठीक है, मैं इसे जीवन बीमा का एक घटिया टुकड़ा लेने के रूप में लूंगा। लिन डोंग ने धीरे से आह भरी। जैसा कि छोटे मार्टिन ने कहा, भले ही इस प्रतीक कठपुतली को सक्रिय करने की लागत कम न हो, ऐसे समय होते हैं जब यह शायद जीवन बदलने वाला प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम हो। 2000 शुद्ध युआन की गोलियों की तुलना उसके जीवन से करने पर बाद वाला अधिक कीमती था। इन विचारों के साथ लिन डोंग ने भी अपना हाथ उठाया और प्रतीक कठपुतली को अपने कियानकुन बैग में रख लिया, जिसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और पास के टूटे हुए दरवाजे को देखा। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ से इशारा किया। धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा, जबकि लिटिल फ्लेम और छोटा मार्टिन भी तेजी से उसके पीछे चले गए। टूटे हुए दरवाजे से गुजरने के बाद उसकी आंखों में जो कुछ आया वह एक बहुत बड़ी गंदगी थी। कई टूटे हुए प्रतीक कठपुतली अंगों के अवशेष फर्श को ढंके हुए थे, जबकि जमीन पर कुछ निशान संकेत देते थे कि यहाँ एक भीषण लड़ाई हुई थी। ये संभवतः लिन लेंटिन और बाकी लोगों द्वारा पीछे छोड़े गए थे। रियाद लेटेस्ट छठ पिक्टार्स ऑन NVALBIN।
COM। लिन डोंग धीरे धीरे इस गंदे रास्ते में चला गया। हालांकि उसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन उसे कोई बाधा भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि लिन लैंटिन और बाकी लोगों ने इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दिया था, और जो कुछ भी उन्हें बाधा पहुंचा सकता था उसे बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया था। इस शांति में लिन डोंग लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और कई विशाल और विशाल पहाड़ियों से गुजरा। अंत में इन जगहों पर युद्ध के निशान और भी तीव्र हो गए। कोई यह बता सकता था कि बाद में प्रतीक कठपुतलियां और भी मजबूत होती जा रही थी उनकी संख्या के साथ, यहां तक कि लिन लैंटिन को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ा। पापा। जब लिन डोंग के कदम एक बार फिर एक और खाली लेकिन बेहद गंदे विशाल हॉल से गुजरे तो उसकी नजर अचानक सामने की ओर रोशनी के पर्दे पर रुक गई। ऐसा लगता है कि यह मार्ग का अंत है, केवल प्रकाश का पर्दा एक हल्की चमक उत्सर्जित कर रहा है। लिन डोंग बहुत सावधानी से प्रकाश के उस पर्दे के पास चला गया, इससे पहले कि उसकी आंखें उसके सामने एक टूटी हुई प्रतीक कठपुतली पर केंद्रित हो जाती। इस प्रतीक कठपुतली का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने दवा के कुंड से प्राप्त किया था, और यह भी एक मध्यम श्रेणी की प्रतीक कठपुतली लग रही थी। युद्ध के अत्यधिक भयंकर निशानों से यह स्पष्ट था कि इस प्रतीक कठपुतली ने एक बार लिन लैंटिन और बाकी लोगों के साथ युद्ध किया था। हालांकि अंत में यह अभी भी उन्हें रोकने में असमर्थ था और बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया था। यहां तक कि एक मध्यम रैंक वाला प्रतीक कठपुतली, जिसके पास एक रूप निर्माण चरण के व्यवसाय के बराबर शक्ति है, उन्हें रोकने में असमर्थ है। लिन डोंग ने अपना सिर नीचे किया और टूटी हुई प्रतीक कठपुतली को छुआ। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव तैर गया। ये लोग निस्संदेह महान यान साम्राज्य के सबसे बेहतरीन युवा पीढ़ी के सदस्य थे। ऐसी ताकत वाकई किसी को भी प्रशंसा में हौंफने पर मजबूर कर देती है। निर्वाण मंच व्यवसाय ने इस प्रतीक कठपुतली पर जो प्रतीक चिन्ह छोड़े थे वे अभी पूरी तरह से मिटने नहीं पाए थे, इसलिए उसके पास अभी भी लड़ने की क्षमता थी। और यह भी इस वजह से है कि वे इसे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले जा सके। महान यान साम्राज्य के युवा पीढ़ी के सदस्यों के बीच इन चारों को अभी भी बुरा नहीं माना जाता है। हालांकि उस निर्वाण मंच व्यवसाय की तुलना में उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इतने सालों के बाद भी प्रतीक चिन्ह अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे मिटा सकें। छोटा मार्टिन लिन डोंग के कंधों पर बैठा था और उसने टिप्पणी की। लिन डोंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। सच कहा जाए तो वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसे एक मालिकहीन मध्यम श्रेणी का प्रतीक कठपुतली मिला। अगर आप यहां से अंदर जाएंगे तो आपको पुराने मकबरे के मुख्य भाग तक पहुंच जाना चाहिए। क्या आप अंदर जाने की योजना बना रहे हैं? संभवतः पहले की तुलना में अंदर कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। छोटे नेवले ने बोलते हुए सामने की ओर रोशनी के पर्दे को देखा। लिन डोंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि हम पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुके हैं तो क्या हम फिर भी वापस लौटेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन डोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर प्रकाश की स्क्रीन में प्रवेश किया। प्रकाश की स्क्रीन हिल गई और उसका आकार गायब हो गया। ये देखने के बाद छोटा मार्टिन और लिटिल फ्लेम भी प्रकाश की स्क्रीन में घुस गए। ... प्रकाश की स्क्रीन में प्रवेश करने के बाद लिन डोंग की आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया और अगले ही पल एक लाल रंग की रोशनी उसकी आंखों में भर गई। आग की एक बेहद लाल गर्म लहर ने उस पर हमला किया और उसे अपने शरीर की रक्षा के लिए जल्दबाजी में युवान पावर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अपने शरीर की रक्षा करने के बाद लिन डोंग को आखिरकार अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने का समय मिला। तुरंत उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, क्योंकि जो उसके सामने दिखाई दिया वह वास्तव में आग का लाल समुद्र था, जहां से पहले की गर्मी की लहर उत्पन्न हुई थी। ये लपटें भ्रमपूर्ण होनी चाहिए, है ना? लिन डोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह असली है या नकली, कौन निश्चित हो सकता है? यह एक शानदार संरचना होनी चाहिए और यह काफी अच्छी तरह से बनाई गई प्रतीत होती है। छोटे नेवले ने कुछ देर तक देखा, फिर उसके पंजे जलते हुए समुद्र के केंद्र की ओर इशारा करने लगे। ओह, वे कुछ लोग भी फंस गए लगते हैं। ये शब्द सुनते ही लिन डोंग की नजर जल्दी से इधर उधर घूम गई। निश्चित रूप से उसने कुछ आकृतियों को जलते हुए समुद्र के भीतर आग की लहरों का विरोध करते हुए देखा। वे आकृतियां लिन लैंटिन और बाकी लोग निकली। इतनी मजबूत महान संरचना, ये सोचना कि यह लिन लैंटिन और बाकी लोगों को भी फंसा सकती है। लिन डोंग ने फिर से बोलने से पहले धीरे से मुंह खोला। फिर, यह महान संरचना, मुझे डर है कि हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये निश्चित नहीं हो सकता, हर संरचना के पास गुजरने का अपना तरीका होता है। छोटे नेवले ने अपने पंजों को सामने की ओर आग के समुद्र की ओर इशारा करते हुए आपत्ति जताई। क्या आप देखते हैं कि आग का समुद्र आग के कई रास्तों में विभाजित है? लिन डोंग की नजरें भी उस दिशा में घूम गईं, तभी उसने देखा कि आग का समुद्र वास्तव में आग के अनगिनत रास्तों में विभाजित हो गया था। क्या ये पार करने का तरीका है? हालांकि इतने सारे रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सही है? लिन डोंग ने आश्चर्य से पूछा। हे, ये सभी रास्ते नकली हैं। लिन लैंटिन और बाकी लोग इस तथ्य को उजागर करने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने इन रास्तों का अनुसरण करने की कोशिश की और इसके बजाय संरचना में फंस गए। छोटे मार्टिन ने ये कहते हुए एक अजीब सी हंसी निकाली। सब नकली, तो असली कहाँ है? लिन डोंग एक बार फिर हैरान रह गया। हमारे सामने जो रास्ता है वही सच्चा रास्ता है। छोटे नेवले के पंजे एक बार फिर आगे की ओर इशारा कर रहे थे। इस बार उसने किसी भी रास्ते की ओर इशारा नहीं किया, बल्कि सीधे आग के जलते हुए समुद्र की ओर इशारा किया। सबसे असंभव जगह आमतौर पर सबसे अधिक संभावना वाली होती है।
जैसे ही उसने लिन डोन की हैरान अभिव्यक्ति को देखा, छोटा मार्टन हंसा और एक झटके में लिन डोन के कंधे पर आ गया और आलसी ढंग से बोला, चलो बदमाश, थोड़ा साहसी बनो। जैसे ही उसने आग के भड़कते समुद्र को देखा, लिन डोन ने एक कड़वी हंसी निकाली। आग के समुद्र में हमला करने के लिए आपको थोड़े से साहस से ज्यादा की जरूरत होती है। अरे, मैं कोशिश करूंगा। कुछ देर तक मौके पर रुकने के बाद लिन डोन ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए। चूंकि वह पहले ही इस जगह पर पहुंच चुका था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि लिन लेंटिन और बाकी लोग फंस गए थे, लेकिन कम से कम उसके पास अभी भी अपने मार्टन सलाहकार के रूप में यह बेहद अनुभवी छोटा मार्टन था। चूंकि उसने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए लिन डोन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक जोरदार युवान शक्ति आगे बढ़ी और उसके शरीर को लपेट लिया। उसी समय उसके नीवान महल में मानसिक ऊर्जा भी हलचल करने लगी, जो किसी भी समय होने वाली किसी भी अचानक स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। पूरी तरह से तैयार, लिन डोन का पैर धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि वह आग की लिपटों के समुद्र में कदम रखने के कगार पर था। उसने एक बार फिर अपने दांतों को मजबूती से पीसते हुए अंदर कदम रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह आग के समुद्र में चला गया, उसे वह जलन नहीं हुई जिसकी उसने उम्मीद की थी। तभी लिन डोन का तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हुआ, जब उसने अपने माथे से पसीने की परत पोंछी। बस आगे बढ़ते रहो। छोटे नेवले ने हमेशा की तरह थोड़ी देर के लिए लिन डोन का उपहास किया, फिर अपने पंजे हिलाते हुए कहा। लिन डोन ने अपना सिर हिलाया। लिटिल फ्लेम को पुकारने के बाद वह जलते हुए समुद्र के गहरे हिस्सों में आगे बढ़ता रहा। आसपास की लिप्टों ने अब लिन डोन को अस्वस्थ महसूस नहीं कराया। उसने लिप्टों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने शून्य को पकड़ लिया हो और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये सचमुच विचित्र है। लिन डोन ने मन ही मन अपनी प्रशंसा की और अपनी गति तेज कर दी। जैसे जैसे वह गहरे भागों में पहुंचा, वह धीरे धीरे लिन लेंटिन और बाकी लोगों को देखने में सक्षम हो गया, जो आग के समुद्र से निकलने वाली लिप्टों का विरोध करने के लिए अपना सब कुछ दे रहे थे। कुछ समय के लिए वे काफी घबराए हुए लग रहे थे। इन बदकिस्मत लोगों ने गलत रास्ता अपनाया था और इसके बजाय वे महान संरचना के हमले की सीमा में आ गए थे। आग के इस समुद्र में लिन डोन लिन लेंटिन और बाकी लोगों को देखने में सक्षम था। हालांकि ऐसा लगता है कि वे पूर्व को देखने में असमर्थ थे, और यह भी इस वजह से था कि लिन डोन अंततः बिना किसी डर के उनका निरीक्षण करने में सक्षम था। जैसे ही लिन डोन की नजर उसके ऊपर आग के समुद्र पर पड़ी, उसने अचानक चिल्लाकर कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया था कि हरे कमल के ऊपर खड़ी रहस्यमयी महिला अप्रत्याशित रूप से यहाँ नहीं थी। क्या वह भी इस महान संरचना से सफलतापूर्वक गुजर सकती थी? लिन डोन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया। वह केवल छोटे मार्टन के मार्गदर्शन में ही इस महान संरचना को आसानी से सुलझाने में सक्षम था। फिर भी अगर उस महिला ने अपनी ताकत से इसे पार कर लिया होता, तो क्या ये थोड़ा भारी नहीं होता? आखिरकार लिन लेंटिन और बाकी सभी जैसे मजबूत लोग भी यहाँ फंस गए थे। जैसे ही लिन डोन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन हुआ, आग के समुद्र में अचानक उसके सामने एक विशाल कांस्य द्वार प्रकट हुआ। उस विशाल तांबे के दरवाजे की प्रतीत होने वाली भ्रामक उपस्थिति को देखते हुए लिन डोन का दिल थोड़ा डूब गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई व्यक्ति पहले से ही प्रवेश कर चुका है। अगर वह गलत नहीं था, तो ये रहस्यमय महिला होनी चाहिए जो हरे कमल के ऊपर खड़ी थी। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूं, तो चाहे कुछ भी हो, मैं अंदर जाऊंगा और देखूंगा। विशाल तांबे के दरवाजे के सामने लिन डोन एक पल के लिए झिझका। अंत में वह जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वह उस भ्रमपूर्ण दरवाजे में घुसा, उसकी आकृति चमक उठी। जैसे ही लिन डोन विशाल तांबे के दरवाजे से गुजरा, लाल रंग भी पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने एक शांतिपूर्ण पत्थर का हॉल दिखाई दिया। इस पत्थर के हॉल में बहुत ज्यादा भव्य सजावट नहीं थी, बल्कि यह बहुत ही साधारण और खाली लग रहा था। लिन डोन की नजर पत्थर के हॉल के चारों ओर घूमी और फिर उसके केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। बिना ढक्कन वाला एक पत्थर का ताबूत वहां खड़ा था और पत्थर के ताबूत के ऊपर प्रकाश की एक गेंद थी जो एक जोरदार जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। लिन डोन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, क्योंकि वह प्रकाश की उस गेंद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। धीरे धीरे वह एक गहरे हरे रंग का दिल देख सकता था जो उज्ज्वल ऊर्जा से बना हुआ लग रहा था, जो धीरे धीरे धड़क रहा था। जैसे ही गहरे हरे रंग का दिल धड़क रहा था, विशाल हॉल में युवान पावर भी हिल रहा था। निर्वाण हृदय। छोटे नेवले की कुछ आश्चर्यचकित आवाज धीरे धीरे लिन डोन के दिमाग में गूंजने लगी। क्या ये प्रसिद्ध निर्वाण हृदय है? लिन डोन की निगाहें उस प्रकाश की गेंद पर केंद्रित थीं। उसकी आंखें हल्की चमक रही थी जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही लिन डोन का पैर आगे बढ़ा, एक उदासीन आवाज जो आत्मा ऊर्जा से भरी हुई थी, अचानक शांत पत्थर के हॉल में गूंज उठी। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप आ सके, कृपया वापस चले जाएं। लिन डोन का पैर जम गया। कुछ ही देर बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह हवा में देखने लगा। वहां एक हरा कमल तैर रहा था, जबकि कमल के बीज की तरह शांत और सुंदर आकृति उस समय उसे एक जोड़ी स्पष्ट आंखों से देख रही थी, जिसकी सतह पर थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 177 निर्वाण हृदय। मार्शल यूनिवर्स C-177 निर्वाण हृदय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 177 निर्वाण हृदय।
थोड़ी दूर से लिन डोंग ने रहस्यमयी महिला को देखा जिसके नंगे सफेद पैर हरे कमल पर चल रहे थे। उसे आखिरकार उसकी लुभावनी सुंदरता का एहसास हो गया था। उसकी साफ आंखें एक शांत और शांत तालाब की तरह थीं, जबकि उसकी हल्के रंग की पोशाक उसके लगभग पूर्ण शरीर के साथ बड़े करीने से सजी हुई थी। इस प्रकार की स्त्री एक देवी के समान थी जो स्वर्ग से इस सांसारिक दुनिया में उतरी थी। उसके पास एक अद्भुत सुंदरता थी, ऐसी सुंदरता जो किसी के दिल को झकझोर दे और किसी की आत्मा को द्रवित कर दे। इतनी सुंदर कि वह वास्तविक थी, लेकिन साथ ही ये किसी को अप्राप्य होने का एहसास भी कराती थी, जिसे दूर से ही देखा जाना चाहिए और कभी भी छुआ नहीं जाना चाहिए, जैसे उसके पैरों के नीचे हरा कमल। जैसे ही लिन डोन की नजर इस रहस्यमयी महिला पर पड़ी, उसकी आंखों में विस्मय काफी देर तक रहा और अंततः फीका पड़ गया। छोटे मार्टिन, अगर हम हाथ मिलाते हैं तो क्या हम उसे हरा सकते हैं? मुश्किल है। यह महिला देखने में काफी जवान दिखती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है। ये लिन लैंगटेन से जरा भी कम नहीं है। अगर हम हाथ मिला भी लें तो भी जीतने की बजाय हारने की संभावना ज्यादा है। छोटे मार्टिन की गंभीर आवाज लिन डोन के दिमाग में धीरे से गूंज उठी। अगर यह पूरी ताकत पर होता तो स्वाभाविक रूप से इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, लेकिन अब इसमें ऐसा रवैया रखने की क्षमता नहीं थी। ये शब्द सुनकर लिन डोन ने एक कड़वी हंसी निकाली। उसकी आंखें घूम गईं और उसने अचानक रहस्यमयी महिला की ओर हाथ जोड़कर कहा, मुझे लिन डोन के नाम से जाना जाता है और मेरा आपके साथ खजाने को लेकर विवाद करने का कोई इरादा नहीं है। मैं केवल ये जानने की उम्मीद में गलती से अंदर आ गया था कि निर्वाण साधक ने क्या छोड़ा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस युवती का नाम क्या है? लिन लैंगटेन और बाकी लोगों ने भी गलत कदम उठाया और महान संरचना के जाल में फंस गए। यहां आने के लिए आपके पास वास्तव में कुछ कौशल है। रहस्यमय महिला के चेहरे पर घूंघट हल्का कांप रहा था। उसकी मधुर आवाज कीमती पत्थरों की तरह नीचे गिर रही थी और उसके स्वर में थोड़ा अवर्णनीय स्वाद था। जाहिर है उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिन डोंग ने गलती से प्रवेश करने की बात कही थी। न केवल उसके पास असाधारण रूप था, बल्कि वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक बुद्धिमान भी थी। सबसे अद्यतित नॉवेल्स N012 पर प्रकाशित हुए हैं। मुझे लिंग किंगजू कहा जाता है क्योंकि युवा मास्टर लिन डोंग विवाद नहीं करना चाहते हैं, तो किंगजू पहले उन्हें धन्यवाद देगा। किसी को जबरदस्ती भगाना किंगजू की पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर लिन डोंग को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। हवा में लिंग किंजू ने लिन डोंग की ओर झुककर प्रणाम किया। हालांकि उसके शब्द विशेष रूप से विनम्र थे, लिन डोंग उनके पीछे से आ रही हल्की धमकी को सुन पाया। जवाब में लिन डोंग केवल अपने हाथ फैला सकता था। यह महिला बहुत भयानक थी और वह उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए वह केवल एक कमजोर व्यक्ति के रूप में खेल सकता था और परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकता था। इसके अलावा लिन डोंग ये भी समझ गया था कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे यकीन था कि अगर उसने वास्तव में कुछ भी मजाक करने की हिम्मत की तो यह महिला उसके वार पर जरा भी दया नहीं करेगी। यान सिटी में जियू सिर्फ ऊपर से ठंडी थी, जबकि अंदर से उसे बहुत अच्छा माना जाता था। फिर भी उसकी आंखों के सामने ये परम सुंदरता अलग थी। हालांकि वह विनम्र दिखती थी और कोमल भी लगती थी, उसका दिल शायद काली बर्फ जैसा था। यह महिला बहुत ही भयानक थी, इतना भयानक कि छोटा नेवला भी उससे डरता था। हालांकि यह भी उसमें मौजूद ताकत के कारण था। लिन डोंग की हरकतों को देखकर लिंग किंजू ने अपनी नजरें हटा ली। उसने लिन डोंग की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि उसे अभी भी इस बात पर थोड़ा संदेह था कि वह इस जगह में कैसे घुसा, लेकिन आखिरकार उसे उसकी बहुत परवाह नहीं थी। उसने पहले भी बहुत से युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखा था और इसलिए उसे ये भी भरोसा था कि अगर लिन डोंग यहाँ भी रहा तो अपनी ताकत से वह उसे आसानी से वश में कर लेगी अगर उसने कोई हरकत की। इसलिए यह तथ्य कि उसने लिन डोंग को जबरन बाहर नहीं निकाला, वास्तव में एक तरह से उसे नीची नजर से देखना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि लिन डोंग चाहे जो भी करने का इरादा रखता हो, ये संभवतः उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग किंजू की नजरें लिन डोंग से हट गईं क्योंकि वह पत्थर के ताबूत के ऊपर प्रकाश की गेंद की ओर देख रही थी। उसने भी उसके भीतर छिपे निर्वाण हृदय को देखा था। हालांकि इतने खजाने के सामने भी उसकी साफ आंखों में केवल कुछ छोटी छोटी लहरें उभरी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। इस तरह का नियंत्रण वाकई असाधारण था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सचमुच यहाँ निर्वाण हृदय मिलेगा। लिंग किंजू की मधुर आवाज में थोड़ी हैरानी थी। कुछ ही देर बाद उसका सफेद हाथ धीरे से उठा, जैसे उसकी उंगली की नोक से एक हरे रंग की रोशनी निकली और एक हाथ में बदल गई जिसने सीधे प्रकाश की गेंद को कसकर पकड़ लिया। बस लिंग किंजू के पकड़ने के जवाब में प्रकाश की गेंद भी तेजी से कांपने लगी और उसने एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिरोधक बल उत्सर्जित किया। तोड़ना। प्रकाश के गोले का प्रतिरोध कितना तीव्र था, ये देखकर लिंग किंजू ने एक बार फिर हवा में इशारा किया, जैसे उसके पैरों के नीचे हरे कमल से एक पंखुड़ी गिरी और हल्के हरे प्रकाश के धागे में परिवर्तित हो गई, जो जोर से प्रकाश के गोले से टकराए। बस जैसे ही हरी रोशनी ने हमला किया, प्रकाश की गेंद तुरंत हिंसक रूप से हिल गई और दरारें एक एक करके चुपचाप सतह पर आ गई। ऐसा लग रहा था कि यह स्पष्ट रूप से लिंग किंजू के हमले का सामना करने में असमर्थ था। ये सिहरन ज्यादा देर तक नहीं रही और प्रकाश का गोला एक धमाके के साथ फट गया। जैसे ही प्रकाश का गोला फटा, भीतर का जैद हृदय, जो निर्वाण साधक के पूरे जीवन की साधना के सार से बना था, हवा में प्रकट हो गया।
हुआ जैसे ही यह निर्वाण हृदय प्रकट हुआ, ऐसा लगा जैसे पत्थर के हॉल में अचानक युवान शक्ति की लहर उठ गई और बहते पानी की तीखी आवाजें वास्तव में सुनाई देने लगी। लिन डोंग ने अपना सिर उठाया और चमकते हुए गहरे हरे रंग के ऊर्जा हृदय को उत्सुकता से देखा। यह पुरानी कब्र में सबसे मूल्यवान और अनमोल खजाना था। हालांकि जब उसने हरे कमल के ऊपर की सुंदरता को देखा तो उसके दिल की लालसा काफी हद तक कम हो गई। लिन डोंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। हालांकि वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह समझता था कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो सफलता की संभावना अधिक नहीं थी। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि यह महिला, जिसके साथ लिन लैंगटिन और बाकी लोग भी इतने सम्मान से पेश आते थे, वास्तव में उसके यहाँ रहने के दौरान इतनी सहज होगी। इस प्रकार उसके हर कदम के प्रति बादवाला निश्चित रूप से सतर्क रहेगा। हवा में लिंग किंजू ने गहरे हरे रंग के निर्वाण हृदय को देखा जो उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसके सफेद हाथ की रोशनी ने उसे पकड़ लिया, जैसे उसके पैरों के नीचे हरे कमल से कई हरी रोशनियां निकली और निर्वाण हृदय पर चमक उठी। चच जैसे ही हरी रोशनी उस पर चमकी, निर्वाण हृदय से अचानक सफेद धुंध की लहरें उठी। इस बीच इसकी सतह पर पिघलने के निशान दिखाई दिए। स्विश स्विश। लिन किंजू को यह दृश्य अप्रत्याशित नहीं लगा। उसने अपना खाली हाथ धीरे से उठाया और हरे कमल से अधिक हरी रोशनी निकल रही थी, जो अंततः निर्वाण हृदय के ऊपर केंद्रित हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे हरी रोशनियां बढ़ती गईं, निर्वाण हृदय के पिघलने की गति भी तेजी से बढ़ती गई। कुछ ही मिनटों बाद निर्वाण हृदय वास्तव में पूरी तरह से पन्ना हरे तरल की एक गेंद में बदल गया था। यह तरल धीरे धीरे हवा में बह रहा था, जिससे हल्की सी भयावह लहरें निकल रही थीं। साथ ही इससे बहुत तेज दबाव भी निकल रहा था। इस दबाव के कारण लिन डोन का शरीर कई गुना भारी लगने लगा, यहाँ तक कि लिन डोन के शरीर में घूमने वाली युवान शक्ति भी सुस्त हो गई। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। इस तरह का दबाव, जिसके कारण लिन डोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पहाड़ उठा रहा है, लिंग किंजू को बिल्कुल भी बाधा नहीं पहुंचा रहा था। उसकी स्पष्ट आंखें पन्ना हरे तरल की गेंद पर केंद्रित थीं। इसके तुरंत बाद उसने एक सफेद जैड जैसा हाथ बढ़ाया और शालीनता से और धीरे से अपने घूंघट के एक कोने को ऊपर उठाया। अपना मुंह थोड़ा खोलते हुए बीच हवा में तरल की पन्ना हरी गेंद उसके गुलाबी लाल मुंह में चली गई। चरमराहट। लिन डोन के पास लिंग किंजू की झलक देखने का समय नहीं था, जो अपने घूंघट का कोना उठाकर शान से खड़ी थी। जब उसने देखा कि इस महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बार में निर्वाण हृदय को निगल लिया है, तो उसकी मुट्ठी अनायास ही कस गई और उसकी निगाहें लगातार चमकती रहीं, क्योंकि वह अब आगे बढ़ने के पक्ष और विपक्ष और अपनी सफलता और असफलता की संभावनाओं का आकलन कर रहा था। ये टिमटिमाती निगाहें बस कुछ ही पलों तक टिकी रहीं, फिर आखिरकार फिर से शांत हो गईं। लिन डोन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी और उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। अपने विकल्पों को तौलने के बाद उसने फिर भी तर्कसंगत रूप से कोई कदम न उठाने का फैसला किया। शायद यह उसकी मानसिक ऊर्जा के कारण था। वह महसूस करता रहा कि बीच हवा में महिला उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। इसे भूल जाओ, यद्यपि यह निर्वाण हृदय मूल्यवान है, फिर भी इसके लिए अपना जीवन खोना मेरे लिए उचित नहीं है। लिन डोन ने असहाय होकर अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा निराश था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं और अगर वह लड़ने का विकल्प चुनता तो कोई लाभ नहीं होता। जब लिन डोन ने हार मानने का फैसला किया तो लिंग किंजू, जिसने पहले ही निर्वाण हृदय से बने तरल को निगल लिया था, अचानक पलट गया। उसकी आंखें पूर्व की ओर देखने लगी और उसके तुरंत बाद एक उदासीन हंसी सुनाई दी। युवा गुरु लिन डोन वास्तव में वह व्यक्ति है जो अपने वादों को पूरा करता है। इसके बाद मैं निर्वाण हृदय की ऊर्जा को परिष्कृत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु मुझे परेशान नहीं करेंगे। ये शब्द सुनकर लिन डोन ने एक खोखली हंसी निकाली, हालांकि अंत में उसने फिर भी अपना सिर हिला दिया। लिंग किंजू को भी परवाह नहीं थी कि लिन डोन की मुस्कान कितनी नकली या असली थी। वह शान से हरे कमल पर बैठ गई और उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। इसके तुरंत बाद हरे कमल ने हरे प्रकाश की एक परत उत्सर्जित की, जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। अरे सचमुच कितनी बुरी किस्मत है। ये देखकर लिन डोन धीमी आवाज में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह बड़ी मेहनत से इस अंतिम क्षेत्र तक पहुंचा था, लेकिन अंत में वह कुछ भी हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। पहले की उसकी बड़ी लूट की तुलना में ये व्यावहारिक रूप से दो चरम सीमाएं थीं। शाप तो शाप ही था, लिन डोन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लिंग किंजू का हरा कमल स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना था, साथ ही बाद वाला अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ चौकसी बरत रहा था। इस प्रकार गाली देने के बाद लिन डोन की नजर सिर्फ पत्थर के हॉल पर ही जा सकती थी। जब उसने पत्थर के ताबूत को देखा तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसे ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई और खजाना है। जब वह पत्थर के ताबूत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक कंकाल शांति से लेटा हुआ है, जो निर्वाण चरण का अभ्यासी हो सकता है। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और पाया कि इस कंकाल के अलावा वहां और कुछ नहीं था, जिस पर उसने तुरंत निराशा में आ भरी। बड़े, मैंने आपकी बहुत सी चीजें ले ली हैं। इस छोटे बच्चे को बस मेरा सम्मान करना होगा। जैसे ही उसने कंकाल पर एक नजर डाली, लिन डोन ने असहाय होकर कहा, जिसके बाद उसने कंकाल की ओर सिर झुकाया। ओह! हालांकि जैसे ही लिन डोन अपना शरीर उठाने वाला था, उसकी आंखों ने अचानक पाया कि ताबूत की दीवार के एक तरफ कुछ छोटे छोटे शब्द लिखे हुए थे।
तुरंत उसने जल्दी से उस पर ध्यान केंद्रित किया। अपने जीवन के दौरान मैं यिन और यांग की शक्ति के माध्यम से निर्वाण चरण तक आगे बढ़ा हूं। मैंने जो पीछे छोड़ा है उसे समझने के लिए यिन और यांग की आवश्यकता है। और अगर यिन और यांग एक साथ नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से कोई नष्ट हो जाएगा। इस छोटे से वाक्य ने लिन डोन को चौंका दिया। वह अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए काफी देर तक इस पर विचार करता रहा, तभी उसे अचानक इन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आया। तुरंत उसने बीच हवा में लिंग किंगजू की ओर देखा, क्योंकि उसका चेहरा तुरंत बेहद दिलचस्प और अजीब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 178 यांग ऊर्जा को बलपूर्वक जब्त करना। मार्शल यूनिवर्स C-178 यांग ऊर्जा पर बलपूर्वक कब्जा करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 178 यांग ऊर्जा को बलपूर्वक जब्त करना। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी से यिन और यांग ऊर्जा को प्राकृतिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि पुरुष यांग और महिला यिन को लेबल किया जाता है। अच्छी तरह से कहें तो इसे यिन और यांग ऊर्जा कहा जाएगा, जबकि सीधे शब्दों में कहें तो इसे 3 प्रशिक्षण ऊर्जा कहा जाएगा। इस पद्धति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक अधिक सुखद नाम होगा आनंदित ग्रैंडमास्टर्स, जबकि एक मौलिक शब्द होगा विनाशकारी अभ्यास और एक मौलिक शब्द होगा विघटित। इसलिए जब लिन डोन को पता चला कि इस पुराने मकबरे के मालिक ने वास्तव में निर्वाण मंच तक बढ़ने के लिए इस पर भरोसा किया था, तो उसके चेहरे पर बेहद घबराहट हो गई। फिर उसने लिंग किंगजू को देखा, जो अपने हरे कमल पर मध्य हवा में था। इन छोटी छोटी निर्मित चीजों से लिन डोन को पता चला कि इस पुराने मकबरे के मालिक ने इसे जानकर धोखा दिया है। अंतिम ताबूत के कोने पर इनितुश तलंकारिक मैड्स को रैंक की जहमत कौनेगा। इसके अलावा यदि ईसा मसीह के शब्दों में साइंटिस्ट रहस्य को समझा नहीं गया और निर्वाण हृदय को स्पष्ट करना शुरू नहीं किया गया, तो अंतिम वही होगा जो उस टैबूट की दीवार पर लिखा है, वे नष्ट हो जाएंगे। इस पुराने मकबरे के मालिक ने मरते हुए भी निबंधों को पीड़ा देना चाहा था, ये बात सिद्धांत अवाक कर बताती है। लिन डोन के काफी विरोधाभास में हरे कमल पर घरेलू लिंग किंगजू अभी भी शांत लग रही थी और शरीर का कथित विनाश नहीं हुआ था। इससे लिन डोन को टैबूट में लिखे शब्दों की सच्चाई पर कुछ संदेह हुआ। मुझे मत बताओ कि ये शब्द ड्रॉपिंग मर्क एक विशेष रूप से छोड़े गए हैं। लिन डोन कुछ निराश था क्योंकि वह बुदबुदाया था। टुकराना। हालांकि जैसे ही लिन डोन ने बदबदाना समाप्त किया, अचानक एक एनर्जी शॉकवेव की आवाज हवा में गूंज उठी। उसने जल्दी से अपने सिर के समूह को देखा तो पाया कि हरे कमल के बीच से अचानक एक उग्र ऊर्जा वाला शॉकवेव दिखाई दिया था और उस शॉकवेव का उद्गम लिंग किंगजू का शरीर था। आशा के अनुसार जब उसने ये दृश्य देखा तो लिन डोन का दिल उछल पड़ा। हरे कमल के अंदर लिंग किंगजू की बर्फ जैसी त्वचा के टुकड़े हल्के लाल हो गए। इस बीच एक अत्यंत शुद्ध यिन ऊर्जा अपने शरीर से बाहर निकल रही थी, जिससे हरे कमल से प्रकाश की स्क्रीन पर लहरें बन रही थीं। अभी लिंग किंगजू को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि कुछ विशेषता है, क्योंकि उसकी आंखों में एक अदृश्य दृष्टि बह रही थी। अपने सत्य हाथों को ऊपर उठाते हुए एक बेहद मजबूत युवा शक्ति उसके शरीर को बाहर दिखाती है, क्योंकि उसने शुद्ध यिन ऊर्जा को बलपूर्वक कम करने की कोशिश की थी। हरा कमल टिमटिमा आ रहा था, जैसे हिंसक ऊर्जा की लहरें लिंग किंगजू के शरीर से लगातार बाहर निकल रही थी। कोई यह भी बता सकता है कि उनका शव एक भयंकर आंतरिक युद्ध में उतरा था। नीचे जब लिन डोन ने देखा कि यह लिंग किंगजू वास्तव में निर्वाण हृदय की शक्ति को भी छोटे रूप से बदलने में सफल हो रहा है, तो उसने अपनी मुठ की चाट के लिए बताया। इस महिला की हिम्मत खतरनाक थी। हालांकि भले ही वे गतिरोध में थे, ये केवल लघुगणक था। अंततः निर्वाण हॉट एक निर्वाण चरण अभ्यास का सार था। इस प्रकार लिंग किंगजू कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उनका बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। इसलिए इन दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई केवल कुछ मिनट तक चली, इससे पहले कि हरे कमल की हल्की स्क्रीन को बलपूर्वक तोड़ दिया गया और लिंग किंगजू के शरीर में एक अत्यंत शुद्ध यिन ऊर्जा की झलक दिखाई दी। आमतौर पर ये लिंग किंगजू के लिए बेहद आकर्षक होगा। हालांकि अगर इस तरह की किसी चीज को बहुत अधिक नुकसान होता है तो यह एक घातक जहर बन जाएगा। अगर कोई इस शुद्ध यिन ऊर्जा को दूर करने में असमर्थ है और यह आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक जमा रहता है, तो यह शुद्ध यिन ऊर्जा में बदलाव आएगा और उसके शरीर को अंदर से जला देगा। बेशर्म कमल हरे के ऊपर लिंग किंगजू का शरीर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी अपनी गंजी बर्फीली थी और वह पतला हाथ ढीला था। जैसे ही एक अत्यंत दुर्जय युवा शक्ति बाहर निकली और एक विशाल तार के पेड़ में बदल गई, जिसने निर्वाण चरण के साधक के पत्थर के ताबूत को मजबूती से तोड़ दिया। बूम! एक आर्केस्ट्रा की आवाज गूंजी, क्योंकि पत्थर के ताबूत और उसके अंदर के कंकाल को लिंग किंगजू ने सीधे धूल में मिला दिया था। जब उसने ये दृश्य देखा तो लिन डोन के मुंह के कोने को फाड़ने लगे। यह महिला वास्तव में कोई पुण्य आत्मा नहीं थी। उसके निर्वाण हृदय को प्राप्त करने के कुछ ही क्षण बाद उसने पलटी मारी और उसके अवशेषों को नष्ट कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन डोन ने बहुत सावधानी बरतते हुए पीछे से हटना शुरू कर दिया। अभी यह महिला थोड़ी पागल हो गई थी। अगर वह अब आगे बढ़े तो शायद उसे कुचलकर मार दिया जाएगा। अभी उन दोनों को यह पता नहीं चला कि पत्थर के ताबूत के बरामदे के अंदर एक लाइट सी टिटिमेटी लाल मोमबत्ती की रोशनी पड़ी थी। जब उसने पत्थर के ताबूत को अपनी हथेली से समतल किया तो लिंग किंगजू की अद्भुत मूर्ति एक बार फिर से कांपने लगी। उन्हें अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे आग का गोला बना हुआ महसूस हो रहा था।
यह उछाल बहुत ज्यादा गर्म नहीं था, बल्कि इसके बजाय प्राकृतिक रूप से बर्फीली ठंड से भारी हुई थी। उस धमाके की प्रतिक्रिया में उनके शरीर के अंदर की शक्तिशाली युवा शक्ति जमने के संकेत लगे। अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर उसके लिए निर्वाण चरण के अभ्यास के बराबर पाना अभी भी काफी कठिन था। लिंग किंगजू की आंखों में एक खोई हुई चमक दिखाई दी। कुछ क्षण बाद वह अपने चांदी जैसे दांत पीसते हुए आसपास अकेले व्यक्ति की ओर मुड़ी। जब उसने किंगजू की लिंगानुपात को देखा तो लिन डोन का चेहरा छोटा कांप उठा। जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे हटा, उसने एक मुस्कान जबरदस्ती की और कहा, मिस किंगजू, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। पहले मुझे आगे बढ़ने दो। छोड़ दिया। बोलने के बाद वह सीधे विशाल कांस्य द्वार की ओर भाग गया। जब उसने लिन डोन को इतनी तेजी से भागते हुए देखा तो लिंग किंगजू को इतना गुस्सा आ गया कि उसने हंसते हुए कहा, तुम पहले से ज्यादा समझदारी से क्यों नहीं भागे। दुर्भाग्य से लिन डोन की इच्छा पूरी नहीं हुई। इससे पहले कि वह उस विशाल कांस्य द्वार से बाहर जंपपाटा, उसके पीछे से एक अत्यंत शक्तिशाली बल आया और उस विशाल दरवाजे पर जोर से पटक दिया, जिससे वह बंद हो गया। जब उसने स्टालिन दरवाजा बंद कर दिया तो लिन डोन बस पीछे की ओर मुड़ गया। उसने किंग लिंगजू को देखा जो पास में अपने हरे कमल पर तैरते हुए था और उसकी नरहिंस नाटक में बोली गई थी, तुम्हें क्या करना चाहिए। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम धोखा खा गए। क्या आप जानते हैं कि निर्वाण हृदय में क्या समस्या है। इन शब्दों को सुनने के बाद लिंग किंगजू की आंखों में एक अनोखी चमक चमकती हुई दिखाई दी और उसकी खूबसूरत आंखें चमकदार बर्फ की तरह अनोखी हो गईं। ये ताबूत में लिखा था। हालांकि मुझे ये तब पता चला जब आपने निर्वाण तब हृदय का खाना खाया। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लिन डोन ने जल्दी से स्पष्ट किया। अभी यह महिला पहले की तरह मिलनसार नहीं थी। अगर उसने कुछ गलत कहा तो शायद वह सीधे उस पर पत्थरों से हमला कर सकता है। लिंग किंगजू का चेहरा सामने आया था, जिससे स्पष्ट है कि वह बहुत क्रोधित था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से टैबूट पर किसी भी संदेश को देखने की जहमत नहीं उठाई। अगर वह ऐसा करने की जहमत रखती है तो वह इतनी लेट स्थिति में नहीं होती। युवा मास्टर लिन डोन। लिंग किंगजू के चेहरे पर जैसे ही भाव बदल रहे थे, उसके चारों ओर की शुद्ध इन ऊर्जा और भी तेज हो गई। लिन डोन को घर जाते हुए उसके मूल रूप से अदृश्य आवाजें बहुत नखरे हो गईं। क्या है, अगर किसी को ये परी जेली से ऐसा शानदार व्यवहार मिले तो उनकी हड्डियां शायद जेली में बदल जाएंगी। हालांकि लिन डोन को लगा कि कुछ सार्थक है, जैसा कि उसने सावधानी से उत्तर दिया। लिंग किंगजू आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है। इस समस्या के समाधान के बाद मैं आपको मुआवजा दूंगा। लिंग किंगजू ने धीरे से कहा। यह अच्छा नहीं है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि निर्वाण अवस्था तक पहले मुझे सम्मानजनक विश्वास होगा। लिन डोन ने यह कहते हुए खोखली की हंसी उड़ाई। लिन डोन स्पष्ट रूप से बुलबुल कर रही थी। उनके पास कोई गुरु नहीं था, न ही उन्हें निर्वासन अवस्था तक पहले स्थान पर रहने का निर्देश दिया गया था। इसलिए उसका वास्तविक उद्देश्य उसे ठीक करना था। युवा मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें यांग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सहयोग की आवश्यकता नहीं है। किंगजू के पास अन्य तरीके हैं। जब उसने लिन डोन के शब्द सुने तो लिन किंगजू के हाथ सीधे कस गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने नग तरीके से हंसते हुए कहा, लिन डोन, सावधान रहें। यह महिला शरीर से यांग ऊर्जा को सशक्त बनाने की योजना बना रही है। यदि वह सफल हो जाती है तो यह महिला शरीर की खोज को नुकसान पहुंचाती है और गंभीर खतरे पैदा करती है। छोटे मार्टन की गंभीर आवाज अचानक लिन डोन के मस्तिष्क में गूंज उठी। हे, अगर यह सामान्य शुरुआत से हुआ तो दोनों को लाभ हुआ। हालांकि यह महिला स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी है, क्योंकि लिन लेंटिन जैसे युवा प्रतिभाशाली लोगों को भी अपनी आंखों में प्रवेश करना मुश्किल लगता है। वह अपने स्वाभाविक रूप से आपके साथ ऐसे संगीतकार का उपयोग नहीं करेगी। यह मत सोचिए कि वह आपको शुद्ध शरीर देवी। नए उपन्यास अध्याय संख्या वेलबिन COM पर प्रकाशित किए गए हैं। अरे, ये औरतें बहुत बुरी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने छोटे नेवले की बातें सुनी तो लिन डोन की खोपड़ी खराब हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मिस लिंग किंगजू, कृपया किसी और की तलाश करें। मुझे लगता है कि मैं अनुपयुक्त हूँ। आखिरकार अभी भी लिन लेंटिन और बाकी लोग बाहर हैं। आप। जब उसने ये शब्द सुना तो लिंग किंगजू का चेहरा लाल हो गया। लिन डोन के शब्द और भी बहुत कुछ थे। युवा मास्टर लिन डोन, किंगजू ने वादा किया है। आपका नुकसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं आपको कई गुना स्टॉकिस्ट डांग बताता हूँ। भला ही वह असफल में था, लेकिन लिन किंगजू स्पष्ट रूप से सुसंस्कृति से था। इस मोड़ पर भी उसने अभी भी धीरे धीरे सांस ली और अपनी आवाज को नंगा करने की पूरी कोशिश की। रुचि नहीं है, प्यारी। लिन डोन ने अपनी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ताजा और तुरंत पीछे की ओर भागा। उसी समय उनकी चट्टानों के नीचे एक रहस्यमयी बर्फ की तलवारें दिखाई दी, जबकि उनके हाथ में प्राचीन आकाशगंगा का हलबट दिखाई दिया। टुकराना। जब लिन डोन पीछे हट गया तो लील फ्लेम आगे बढ़ गया और उस बड़े कांस्य द्वार पर जोर से पटक दी। इसकी शक्तिशाली सेनाओं ने सीधे और धीरे धीरे शक्तिशाली बंद दरवाजों को खोल दिया। जब उसने राजा को यह दृश्य देखा तो लिंग झू की अंतिम बर्फ की तरह का सपना देखा। अपनी अंतिम स्थिति के आधार पर वह अब इंतजार कर रही थी और नहीं कर सकती थी। तुरंत उसने अपना बाकी हाथ हिलाया, क्योंकि उसके साथियों के नीचे हरे कमल से गुलाब की कई हरी रोशनियां दिखाई देती हैं। वास्तव में एक स्वर्गीय जाल की तरह वे लिन डोन की ओर उड़ गए।
चूंकि युवा मास्टर लिन डोंग सहयोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कृपया किंजू को माफ कर दें। जब उसने देखा कि लिंग किंजू ने आखिरकार अपनी चाल चल दी है, तो लिन डोंग के चेहरे का भाव थोड़ा उदास हो गया। उसके शरीर के अंदर की युवा शक्ति बाहर निकल आई है, जैसे प्राचीन दैवीय पैमाने के हलबट से एक गहरा लाल रंग की चमकती फूटपुट। हलबट चमक उठा और आने वाली हरी रस्सियों पर जोर से जोर लगाया। डिंग डिंग। हर बार जब वह हरी रस्सियों से टकराता था तो हवा में शिंगरी बेकार हो जाता था, जबकि लिन डोंग को एक बहुत ही शक्तिशाली परिणामी बल के रूप में बाहर से हिंसक रूप महसूस होता था। वैसे ही यह ज्यादातर प्राचीन आकाशीय तरंग दैत्य हेल्बर्ट द्वारा बनाया गया था, लेकिन शेष प्रभाव ने अभी भी लिन डोंग को पीछे की ओर झटका दिया, जिससे उसके गले में एक मित्र की मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा था कि उनका और लिंग किंजू के बीच का इंटरेस्ट आखिरकार बहुत बड़ा था। स्वूश स्वूश। बीच हवा में हरे रंग की छाया आसमान में नाच रही थी। अनजाने में ये हरे रंग की चमक बदल गई थी और लिन डोंग को पूरी तरह से घेर लिया गया था, जिससे उसकी गतिविधियां सीमित हो गईं। उसकी जांच में प्रतिबंधित स्थान शामिल है, इसलिए लिन डोंग अपने प्राचीन पैमाने के हलबट का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था। उसकी एकाग्रता में कमी के कारण ये हरी रस्सियां आगे की ओर बढ़ती हैं और सीधे लिन डोंग को छोड़ देती हैं। लिन डोंग को वश में करने के बाद लिंग किंजू धीरे धीरे अपने हरे कमल के ऊपर उसके पास पहुंची। जब वह लिन डोंग के क्रोधित भाव को रोक रही थी तो वह कुछ नहीं बोली। अपनी जेड जैसी उंगली उसने धीरे धीरे से अपने कपड़े पर थपथपाया। फिर लिन डोंग को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज जबरदस्ती छीनी जा रही है। छोटा मार्टिन उसके खिलाफ हाथ मिलाते हैं। अपनी आंखों में एक पागलपन भरी चमक के साथ लिन डोंग अपने मन में दहाड़ता रहा। उसी समय उन्हें पहली बार मध्यम स्टार प्रतीक कठपुतली का उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था। खैर ही उसे अपनी शुद्ध नवेली नवीनीकृत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन वह इस महिला को अपनी आंग ऊर्जा नहीं दे पाई। इंतजार। लिन डोंग की दहाड़ के संबंध में छोटे नेवले ने अचानक उत्तर दिया। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं? अगर मैं और गैसोलीन का इंतजार कर रहा हूं तो मैं पूरी तरह से चौंक जाऊंगा। जब उसने यह जवाब दिया तो लिन डोंग को इतना गुस्सा आया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। ओह, मैं ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहता था। जैसे ही छोटे मार्टिन के शब्द निकले, खाली स्टोन के हॉल में अचानक एक विशाल आवाज गूंजी, जिससे लिन डोंग और लिंग किंगजू दोनों ही चौंक गए। जैसे ही वे जल्दी से देखने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि पत्थर के ताबूत के ऊपरी हिस्से में एक छोटा लाल बिंदु मध्य हवा में मंडरा जा रहा था, इससे पहले कि वह अंततः एक अलौकिक शिखर में बदल गया और उन दोनों को देखने वाले ने देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 179 मकबरे का स्वामी। मार्शल यूनिवर्स C-179 मकबरे का स्वामी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 179 मकबरे का स्वामी। चमकती हुई छाया भ्रम की स्थिति में थी और जाहिर तौर पर उसमें कोई पदार्थ नहीं था। वह लगभग 30 साल की उम्र का लग रहा था। अपने चमकदार चेहरे और विद्वान रूप के साथ वह बहुत युवा दिख रहा था। आप कौन हैं? जब उसने अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति को देखा तो लिंग किंजू की लंबी और सुडौल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, हे, इतनी हिंसक महिला मेरी हड्डियों और पत्थर के ताबूत को टुकड़े टुकड़े कर रही है और फिर भी पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। ये शब्द सुनकर विद्वान व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और उसने कहा कि वह थोड़ा मुस्कुराया। ये सुनने के बाद लिन डोंग और लिंग किंजू के भाव अचानक बदल गए। आप मकबरे के स्वामी हैं। हे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वाकई मर चुका हूँ। ये सिर्फ युवान आत्मा का अवशेष है। साथ ही मुझे पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया था। अगर आपने पत्थर के ताबूत को नष्ट नहीं किया होता तो मैं कभी प्रकट नहीं होता। विद्वान व्यक्ति ने जवाब देते हुए हंसी उड़ाई। बेशर्म, ये सोचना कि एक बुजुर्ग वास्तव में ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करेगा। लिंग किंजू ने अपने दांतों को काट लिया क्योंकि उसकी स्पष्ट आंखों के भीतर क्रोध बह निकला। पुरुष और महिला के बीच के मामले मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग के अनुसार होते हैं। आप इसे बेशर्मी कैसे कह सकते हैं? जब तक एक जोड़ा सामंजस्यपूर्ण है और एक दूसरे की प्रशंसा करता है, क्या ये बेहतर नहीं है? विद्वान व्यक्ति ने कहा। बकवास, मैं इस समस्या को खुद सुलझा लूंगा, लिंग किंजू ने जवाब दिया। आपका तरीका इस नौजवान के लिए अच्छा नहीं है, विद्वान व्यक्ति ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। मैं निश्चित रूप से उसका कर्ज चुका दूंगा, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने यह बाधा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि वयस्क बनने की सुंदरता के लिए खड़ी की है। विद्वान व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसकी नजर लिन डोंग और लिंग किंजू के शरीर पर पड़ी और वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, युवा दोस्त, तुम सच में भाग्यशाली हो। मैंने भी पहले कभी ऐसी परम सुंदरी नहीं देखी। तुम्हें भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लिन डोंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इस आदमी को क्या उसके सिर में कोई समस्या थी? तुम क्या करने की योजना बना रही हो? उसके शब्दों को सुनकर लिन किंजू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसकी आवाज भी और अधिक ठंडी हो गई। वयस्क बनने की सुंदरता। विद्वान व्यक्ति ने हल्की सी हंसी उड़ाई। उसके तुरंत बाद उसका हाथ हवा में उठा क्योंकि निर्वाण हृदय जो लिंग किंजू के शरीर में समा गया था पूरी तरह से फट गया। एक अत्यंत शुद्ध यिन ऊर्जा ज्वार की तरह बह रही थी। एक पल में इसने लिंग किंजू के शरीर में युवान शक्ति को पूरी तरह से जमा दिया।
जैसे ही लिंग किंगजू के शरीर में युआन शक्ति जम गई, कमजोरी का एहसास तुरंत प्रकट हुआ। इस बीच उसके पैरों के नीचे हरे कमल से एक चमकदार रोशनी भी फूट पड़ी, जो लिंग किंगजू के शरीर में शुद्ध यीन ऊर्जा को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए लिंग किंगजू की आंखों में अंततः एक चिंताजनक भाव उभर आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, ऐसा खजाना पाकर ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है। हालांकि मेरे जैसे मरे हुए आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यह देखकर कि हरे कमल ने वास्तव में शुद्ध यीन ऊर्जा के प्रसार का विरोध किया था, विद्वान व्यक्ति भी थोड़ा हैरान था। इसके तुरंत बाद वह हंसा क्योंकि उसकी उंगली एक बार फिर हवा में उठी। प्रकाश की एक किरण निकली और सीधे हरे कमल के चारों ओर लिपट गई, उसे लिंग किंगजू से पूरी तरह से अलग कर दिया। बस हरे कमल ने प्रकाश की किरणें फेंकते हुए बहुत संघर्ष किया, फिर भी वो विद्वान व्यक्ति की मुहर से बच नहीं सका। जैसे ही हरे कमल को सील किया गया, लिन डोन को बांधने वाली प्रकाश की हरी रस्सियां भी पूरी तरह से बिखर गईं। एक बार जब वह अपने बंधनों से मुक्त हो गया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से पीछे हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में एक पहले से ही मृत निर्वाण साधक भी खुद को दिखाएगा। ऐसी डरावनी जगह पर ज्यादा देर तक न रुकना ही सबसे अच्छा था। हे छोटे, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दे रहा हूं, तुम भाग क्यों रहे हो? लिन डोन को पीछे जाते देख विद्वान व्यक्ति ने जवाब में केवल एक हंसी निकाली। हे, ये युवा बुजुर्ग के अच्छे इरादों को समझता है, हालांकि मैं वास्तव में यह चीज नहीं चाहता। लिन डोन ने एक खोखली हंसी निकाली। लिंग किंगजू पर एक नजर डालने के बाद, जिसे इस तरह से दबा दिया गया था कि वह एक उंगली भी नहीं उठा सकती थी, वह अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह विद्वान आदमी क्या करने जा रहा था। शायद ऐसी सुंदरता के साथ ऐसा करना हर आदमी का सपना होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली परेशानियां छोटी नहीं होंगी। मैं जो देना चाहता हूं उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। विद्वान व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसकी उंगली ने इशारा किया, जबकि लिन डोन का शरीर जम गया और फिर एक बार फिर उसके नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष कर रहे लिंग किंगजू की ओर तैरने लगा। ओह, मुझे अभी भी इसे शुरू करने के लिए कुछ याद आ रहा है। जैसे ही उसने लिंग किंगजू को देखा जो लिन डोन को घूर रहा था, जब वे दोनों एक दूसरे के सामने थे, विद्वान व्यक्ति ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। उसकी उंगली के एक झटके से दो गुलाबी रोशनी आगे बढ़ी और अंत में लिन डोन और लिंग किंगजू के शरीर में सुरंग बन गई। जैसे ही गुलाबी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है, लिन डोन को महसूस होता है कि उसका शरीर तुरंत गर्म होने लगता है। उसके पेट के निचले हिस्से में एक भयावह आग दिखाई देती है और जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। जब लिन डोन का शरीर जल रहा था, लिन किंगजू की उजागर बर्फ सफेद त्वचा भी विशेष रूप से लाल होने लगी। उसकी मूल रूप से स्पष्ट आंखें भी संघर्ष कर रही थी क्योंकि वे धीरे धीरे कामुक धुंध से भर रही थीं। उसका शरीर व्यावहारिक रूप से शुद्ध यीन ऊर्जा से भरा हुआ था और उसके सामने लिन डोन के शरीर ने शुद्ध यांग ऊर्जा उत्सर्जित की। यह इस तरह का एहसास था जैसे कि एक बेहद ठंडे व्यक्ति ने एक गर्म स्टोव देखा और मदद नहीं कर सका और उसकी ओर छलांग लगा दी। बेशर्म, जैसे जैसे उसकी तर्कसंगतता धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, लिंग किंगजू का अद्भुत शरीर कांपता रहा, लेकिन वह अभी भी अपने दांत पीस रही थी और उसकी आवाज धीरे धीरे निकल रही थी। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। अगर आपने पत्थर के ताबूत को नष्ट नहीं किया होता तो मैं प्रकट नहीं होता। हालांकि चूंकि मैं पहले ही प्रकट हो चुका हूं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से मेरे नियमों का पालन करना होगा। विद्वान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह बोल रहा था। सबसे अद्यतित नॉवेल्स एंड 012 पर प्रकाशित हुए हैं। बड़े, यह कोई मजा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे जाने देना बेहतर है। लिन डोन ने लगातार सहन किया। विद्वान व्यक्ति ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। हे भगवान, ये बहुत ज्यादा है। छोटा मार्टिन। यह देखकर लिन डोन मन ही मन रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह छोटा सा नेवला जो आमतौर पर दिखाई देता था, इस समय पूरी तरह से गायब हो चुका था। लिन डोन चाहे जितना भी रोए, उसने जवाब में आधा शब्द भी नहीं कहा। इससे लिन डोन इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग तारे दिखाई देने लगे। यह आदमी बहुत अविश्वसनीय था, इस महत्वपूर्ण क्षण में इतना निराश करने वाला। हालांकि जब लिन डोन अपने शरीर में जलती हुई नापाक ज्वाला का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो अचानक कमल की जड़ जैसी पतली भुजा ने उसकी गर्दन को छुआ। एक नर्म और कोमल शरीर जिसमें कोई हड्डी नहीं थी, एक पानी के सांप की तरह था जो लिन डोन की बाहों में चिपक गया, जबकि एक खुशबू उसके नथुने में घुस गई। बूम! उसकी बाहों में खुशबू और कोमलता एक फ्यूज की तरह थी जो जल गई थी, जिससे लिन डोन की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं। उसने कड़वाहट से सहन किया क्योंकि उसका दिमाग लगातार कमजोर होता जा रहा था। लिन डोन, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो जब मैं अपने होश में आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जान ले लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन डोन के आलिंगन में वह सुंदरता शक्तिहीन हो गई। मूल रूप से अप्राप्य देवी की आंखें अब रेशम की तरह थीं, क्योंकि वह एक आकर्षक राक्षसी में बदल गई थी जो किसी की आत्मा को चुरा सकती थी। लिन डोन के खिलाफ झुकते हुए वह बेहोश हो गई, लेकिन उसके घूंघट के नीचे से अभी भी एक नर्म आवाज सुनाई दे रही थी। यह देखकर कि इस महिला ने इस समय भी ऐसे भयंकर शब्द बोलने की हिम्मत की, लिन डोन पहले तो हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह क्रोधित हो गया।
जब उसे याद आया कि उस महिला ने पहले भी उसकी यांग ऊर्जा को जबरदस्ती जब्त करने के लिए इस बात की अनदेखी की थी कि वह जीवित है या नहीं और मर भी गया था, तो वह इतना क्रोधित हो गया कि वह उसे माफ नहीं कर सका। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम देखो कि मैं आज तुम्हें कैसे छूता हूं। उसका क्रोध भड़क उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। लिंग किंजू के शब्दों ने उसकी समझदारी को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। दहाड़ते हुए उसने अपने दिल के डर को एक तरफ फेंक दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर लिंग किंजू के चेहरे पर से पर्दा एक ही झटके में हटा दिया। धीरे धीरे पर्दा हट गया और नीचे का आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत चेहरा अंततः सामने आ गया। भले ही वह पहले से ही जानता था कि वह घूंघट के नीचे बेहद खूबसूरत होगी, उस पल में लिन डोंग ने अभी भी अपनी सांस खो दी, इतना कि उसकी पहले से ही फीकी पड़ी तर्कसंगतता भी इस अतुलनीय रूप से खतरनाक सुंदरता के कारण एक बार फिर अस्थायी रूप से सामने आ गई। एक नज़र पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है और दूसरी नज़र पूरे राज्य को। कितनी असाधारण सुंदरता है। इस क्षण में विद्वान व्यक्ति ने भी धीरे से प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना हाथ धीरे से उठाया। प्रकाश की किरणें आगे बढ़ीं और फिर प्रकाश की एक मोटी गेंद में बदल गईं, जिसने सीधे लिन डोंग और लिंग किंजू को घेर लिया। छोटे बच्चे, ये तथ्य कि तुमने प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबट प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात किस्मत में थी। चूंकि तुमने मुझे अपना सम्मान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और उपहार भेजूंगा। प्रकाश की गेंद संघनित हुई और विद्वान व्यक्ति ने एक बार फिर ठहाका लगाया। प्रकाश की एक किरण प्रकाश की गेंद में प्रवेश करने से पहले उसकी उंगली की नोक से निकली और लिन डोंग के दिमाग में चली गई। हे, मैं मृत्यु के बाद भी वयस्क बनने की सुंदरता का आनंद ले सकता हूँ, वास्तव में यह अद्भुत है। अपनी बात समाप्त करने के बाद विद्वान व्यक्ति ने अंततः संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। आकाश की ओर जोरदार ठहाका लगाते हुए उसका शरीर धीरे धीरे फट गया और प्रकाश के असंख्य कणों में बदल गया जो दूर तक बिखर गए। जैसे ही विद्वान व्यक्ति गायब हुआ, पत्थर का हॉल पूरी तरह से शांत हो गया। केवल प्रकाश की विशाल गेंद बची थी जो हवा में तैर रही थी। प्रेम के मंद मंद धड़कते विचार चुपचाप भीतर से निकल रहे थे। दो धुंधली आकृतियां प्रकाश की गेंद में एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं, जैसे यिन और यांग तथा पानी और दूध का मिश्रण। पत्थर के हॉल में सन्नाटा काफी देर तक रहा। आखिरकार एक हल्की कचा ध्वनि ने उसे तोड़ा। प्रकाश की गेंद पर दरारों की रेखाएं तेजी से बनने लगीं। टकराना, दरारें तेजी से फैल गईं और कुछ ही क्षणों में वह जोरदार धमाके के साथ फट गया। जैसे ही प्रकाश का गोला प्रकाश के कणों में परिवर्तित हुआ और आकाश भर गया, दो आकृतियां भी तेजी से उसके भीतर से बाहर निकलीं। युवक की मजबूत और स्वस्थ आकृति जमीन पर उतरी। उसने हवा में ही पूरी तरह से अपने कपड़े पहन लिए थे। एक बार जब वह उतरा तो उसने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि उसके पैर की नोक जमीन से टकराए और सीधे एक धुंधली आकृति में बदल गई, जो विशाल तांबे के दरवाजे की ओर दौड़ी। छोटी लॉ, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लिन डोंग स्पष्ट रूप से बेहद वफादार था। इस समय वह लिटिल फ्लेम को चेतावनी देना नहीं भूला, जो उसका इंतजार करते हुए जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर लिटिल फ्लेम भी तेजी से आगे बढ़ी और फिर तेजी से भाग गई। दर्जनों मीटर की दूरी पलक झपकते ही पार हो गई। हालांकि जैसे ही लिन डोंग विशाल तांबे के दरवाजे से भागने वाला था, मौत की बर्फीली आभा एक राक्षसी की तरह उसके सामने प्रकट हुई। स्विश, सुंदर आकृति प्रकट हुई और वैसे ही कुछ नहीं बोली, जैसे उसका सफेद हाथ उठा हुआ था। एक हरे रंग की रोशनी जो एक भयानक और ठंडी जानलेवा आभा से भरी हुई थी, तेजी से बाहर निकली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल यूनिवर्स अध्याय 180 मुसीबत। मार्शल यूनिवर्स परेशानी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 180 मुसीबत। हत्या के इरादे से भरी एक हरी रोशनी हिंसक रूप से लिन डोंग की ओर बढ़ी। थोड़ा हैरान होकर उसके पैर की नोक जमीन से टकराए, क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर तेजी से पीछे हट गया। इस बीच उसके दिमाग की एक झलक के साथ मानसिक ऊर्जा उसके सामने एक रक्षात्मक परत बनाने के लिए इकट्ठा हुई। छी, मानसिक ऊर्जा रक्षा ने कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल नहीं किया, क्योंकि हरे रंग की रोशनी ने बिना किसी गति खोए लिन डोंग के गले पर हमला करने से पहले एक पल में इसे व्यावहारिक रूप से अलग कर दिया। हालांकि इससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उस छोटी सी अवधि में प्राचीन स्वर्गीय तराजू पस को एक बार फिर लिन डोंग के हाथ में बुलाया गया। युआन पावर आगे बढ़ी और पस हवा में तेजी से उड़कर हरी रोशनी से टकराया। टकराना, टक्कर से एक ऊर्जा शॉकवेव फूट पड़ी और एक तेज आंधी बाहर की ओर बह गई। लिन डोंग का शरीर भी दर्जनों कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसने अपने प्राचीन परशु को जमीन पर पटक दिया और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर किया। परफेक्ट युआन दान स्टेज। खुद को स्थिर करने के बाद लिन डोंग की आंखों में अचानक आश्चर्य की चमक आ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया था कि उसकी वर्तमान ताकत अनजाने में नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। उसके अनुमान के आधार पर वर्तमान में वह रहस्यमय तरीके से सही युआन दान स्तर तक पहुंच गया था। इसके अलावा उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर भी बहुत मजबूत हो गया है, वरना अपनी पिछली ताकत के हिसाब से लिंग किंजू के हमले के बाद कम से कम उसने खून थूक दिया होता। बेशक लिन डोंग भी समझ गया कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास लिंग किंजू का सामना करने की शक्ति है। बात की ताकत अभी भी बहुत भयावह थी। अगर वह उसका सामना करता तो वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। आखिरकार युआन दान चरण और निर्माण चरण के बीच का अंतर इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था।
नए उपन्यास अध्याय नो वेल्बिन CO पर प्रकाशित किए गए हैं। अपने शरीर को स्थिर करके लिन डोन की नजर विशाल कांस्य द्वार की ओर गई। वहां एक हरा कमल मंडरा रहा था और हरे कमल के ऊपर लिन किंगजू का पूरा अस्तित्व एक ठंडी जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रहा था, जबकि उसकी स्पष्ट आंखों से अत्यधिक क्रोध और ठंडक निकल रही थी। लेचर, मैं आज तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। लिंग किंजू ने लिन डोन को देखा। उसकी सुरीली आवाज इतनी ठंडी थी कि हड्डी में कट गई। यह मेरी गलती नहीं है, सब कुछ उस आदमी ने किया है। जैसे ही उसने लिंग किंजू को देखा, जो काली बर्फ के टुकड़े की तरह था, लिन डोन की खोपड़ी थोड़ी सुन्न होने लगी। उसकी नजर पत्थर के हॉल में घूमी, लेकिन उस विद्वान व्यक्ति का जरा सा भी निशान नहीं मिला। तुरंत वह अपने दिल में कोसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें मेरी पवित्रता को अपमानित करने की कीमत चुकानी होगी। लिंग किंजू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह बेशक जानती थी कि इस मामले का सरगना कौन है, लेकिन ये कोई कारण नहीं था कि वह लिन डोन को इतनी आसानी से जाने दे। वह स्वभाव से न्यायप्रिय और स्वाभिमानी थी। पिछले कुछ वर्षों में उसने अनगिनत युवा और असाधारण प्रतिभाओं को देखा था, और ऐसा कोई प्रतिभाशाली या राक्षस नहीं था जिसे उसने पहले न देखा हो। फिर भी ये लोग भी उसका जरा सा भी ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थे। हालांकि आज ऐसी जर्जर जगह में उसने वास्तव में अपनी पवित्रता खो दी थी। इसके अलावा उसका साथी एक साधारण और साधारण व्यक्ति था। अतीत में इस तरह का व्यक्ति शायद उससे एक नजर भी नहीं मिला पाता था, लेकिन इस तरह के व्यक्ति ने अब सीधे उसकी पवित्रता छीन ली थी। इस विचार से लिंग किंजू के स्वभाव के बावजूद उसके दिल में एक असहनीय अपमान और हत्या की मंशा पैदा हो गई। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक कब्र बनाऊंगा। लिंग किंजू के पैरों के नीचे हरे कमल से धीरे धीरे हरी रोशनी खिलने लगी। कुछ ही देर बाद रोशनी चमक उठी और उसका शरीर अजीब तरह से गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छी, ये देखकर कि लिंग किंजू अजीब तरह से गायब हो गया था, लिन डोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा तुरंत बह गई और अगले ही पल उसके हाथ में प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु अपने साथ एक लाल हवा लेकर आया, जो हवा को चीरती हुई भयंकर रूप से ऊपर की ओर उड़ रही थी। प्राचीन परशु ने वार किया, लेकिन केवल एक छवि को भेदने में कामयाब रहा। यह देखने के बाद कि लिंग किंजू की ताकत वास्तव में इतनी भयावह थी, लिन डोन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने दोनों हाथों से परशु के शाफ्ट को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसका शरीर अचानक घूमने लगा। एक तूफान की तरह एक भयानक आंधी ने उसके शरीर को घेर लिया। वो शक्तिशाली हवाओं के कारण जमीन पर गहरे घाव हो गए और परशु चमक उठा। डिंग, आसमान में नश्तर की छवियां नाच रही थीं। अचानक एक पतला और सफेद जैद जैसा हाथ सीधे तूफान में पहुंच गया। लिली सफेद हाथ ने कस लिया और आसमान में भरे नश्तर तुरंत बिखर गए, जबकि प्राचीन स्वर्गीय तराजू के नश्तर को लिंग किंगजू ने सीधे पकड़ लिया। लिन डोन ने चाहे जितनी भी ताकत लगाए हो, वह उसे हिला नहीं पाया। प्राचीन स्वर्गीय तराजू के हलबर्ट को थामे हुए एक सफेद हाथ के साथ लिंग किंगजू की सुंदर आकृति चमक उठी जैसे ही उसका शरीर लिन डोन के पास पहुंचा। उसका दूसरा हाथ पंख की तरह हल्का था, जो लिन डोन की छाती की ओर बढ़ा। उसके चारों ओर हरी रोशनी एक घातक हत्या का इरादा दिखा रही थी। जैसे ही उसने लिंग किंजू की हथेली पर अत्यंत भयानक हरे रंग की रोशनी महसूस की, लिन डोन का दिल धड़क उठा। हालांकि जैसे ही वह वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाला था, उनके पीछे कसकर बंद विशाल कांस्य दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुल गया, जो अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, जो बाहर की ओर उछले, जिससे जमीन में कई गहरे छेद हो गए। जब विशाल कांस्य द्वार टूट गया तो कुछ आकृतियां भी बिजली की गति से बाहर निकल आईं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी आंखों के सामने दृश्य को देखा। क्योंकि लिन डोन की पीठ विशाल कांस्य द्वार की ओर थी, इसलिए अंदर आने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगा कि लिंग किंजू लिन डोन से सटकर बैठा है। इस दृश्य ने सीधे तौर पर तीनों को, जो मूल रूप से बेहद शांत और संयमित व्यक्ति थे, अचंभित कर दिया। लिंग किंजू ने भी महसूस किया कि विशाल कांस्य द्वार तुरंत उड़ गया। उसके सफेद हाथ पर भयावह हरी रोशनी लिन डोन की छाती पर उतरने से पहले काफी कमजोर हो गई। टकराना, एक बहुत बड़ा बल उसकी छाती पर लगा, जिससे लिन डोन का शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि उसकी ताकत में भारी वृद्धि के कारण उसका शरीर एक बार हवा में उछला, फिर स्वस्थ होकर जमीन पर उतरा। वह तेजी से कई कदम पीछे हटा। उसने अपने हाथ में प्राचीन स्वर्गीय तराजू पराल को कसकर पकड़ लिया, जबकि सतर्कता से लिंग किंगजू को घूर रहा था। मिस किंजू, ये कौन है? ये दृश्य देखकर जो 3 लोग अंदर आए थे, वे थोड़े हैरान हुए। कुछ ही देर बाद उनमें से एक ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ खास नहीं, मैं केवल इस युवा मास्टर के साथ एक संक्षिप्त बातचीत कर रही थी। वर्तमान में लिंग किंजू की आंखों में जानलेवा आभा और ठंडक एक पल में व्यवहारिक रूप से गायब हो गई थी, क्योंकि उसने पहले से प्रतीत होने वाले सौम्य व्यवहार को वापस पा लिया था, जबकि उसके स्वर में 1000 मील दूर से प्रतिकर्षण की गहरी भावना थी। जो तिकड़ी अंदर आई थी, वह स्वाभाविक रूप से लिंग लैंगटिन, वांग यान और किनशे थे, जो पहले से ही महान संरचना के भीतर फंसे हुए थे। लिंग किंगजू के शब्दों को सुनने के बाद उनकी निगाहें लिन डोन की ओर मुड़ गईं, क्योंकि उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से वे बता सकते थे कि लिन डोन केवल सही युवान दान चरण में था। लिंग किंगजू की तुलना में उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसके साथ मारपीट करने की क्या जरूरत थी? तीनों की निगाहें लिन डोन की ओर देखते हुए पूछताछ करने वाली लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी निगाहें हटा ली। डोन की शक्ल और ताकत उन्हें जरा भी खतरा महसूस नहीं करा पा रही थी।
मिस किंजू, ऐसा लग रहा है कि मुझे डर है कि निर्वाण हॉट का पहले से ही एक मालिक है। लिंग लैंटिन ने खाली पत्थर के हॉल पर एक नजर डाली और धीरे से हंसते हुए कहा, तुम तीनों एक कदम बहुत देर से आए। लिंग किंजू ने धीरे से जवाब देते हुए आंख मारी। दुर्भाग्यपूर्ण, ये सब उस संरचना के कारण है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर वांग यान असहाय महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने उदारता दिखाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, हालांकि ये तथ्य कि मिस किंगजू इसे प्राप्त करने में सक्षम थी, इसका मतलब ये भी है कि वह सक्षम है। हालांकि इस निर्वाण हृदय में किसी को निर्वाण अवस्था तक पहुंचने की क्षमता देने का मौका है, लेकिन हम तीनों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बिना भी निर्वाण अवस्था तक पहुंचना केवल समय की बात है। तो फिर युवा मास्टर वांग यान को बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग किंगजू ने हल्के से ठहाका लगाया। हालांकि घूंघट ने उसके चेहरे को ढक रखा था, लेकिन उसकी सुंदर आकृतियां अभी भी आश्चर्यजनक थी, जिससे वांग यान की आंखों में आग और भी तेज हो गई। हाय, चूंकि निर्वाण हृदय का पहले से ही एक मालिक है, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। लिंग किंजू और महान यान साम्राज्य की युवा पीढ़ी के शीर्ष सदस्यों को एक साथ खुशी से बात करते हुए देखकर लिन डोन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने तुरंत बात की और जाने की योजना बनाई। लिन लांगटिन, वांग यान और किनशी ने लिन डोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक बेहतरीन युवान डांस स्टेज उनका ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं था। रुकना। हालांकि तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लिंग किंजू ने चिल्लाते हुए अपने दांत काट लिए। ओह! सामान्य रूप से सुंदर और शांत लिंग किंगजू को इस तरह से अप्रत्याशित रूप से खुद को भूलते हुए देखकर लिन लैंगटिन और अन्य दो लोग दंग रह गए। इसके तुरंत बाद उनकी भौहें एक बार फिर से सिकुड़ गईं, क्योंकि उनकी निगाहें लिन डोन की ओर मुड़ गईं। वे मूर्ख नहीं थे। लिंग किंगजू की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह कुछ अलग थी। मिस किंजू, क्या कुछ और है? ये देखकर कि यह महिला अभी भी उसे जाने देने से इनकार कर रही है, लिन डोन अपने कदम रोक सकता था और कुछ हद तक असहाय होकर पूछ सकता था। ये सुनकर लिंग किंगजू चुप हो गई। इस समय वह पहले की तरह बोल नहीं सकती थी, है ना? हालांकि यह महिला बुद्धिमान थी। वह थोड़ी देर ही चुप हुई, तभी उसकी उदासीन आवाज सुनाई दी, युवा मास्टर की मार्शल आर्ट बहुत बढ़िया है। पहले हमें अभी विजेता का फैसला करना है। किंगजू तुम्हारे पीछे आएगी और हमारे द्वंद्व को जारी रखने के लिए एक जगह ढूंढेगी। ये कैसा लगता है? युवा मास्टर लिंग लैंगटिन, किंगजू पहले उसे अलविदा कहेगी। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से आऊंगी। ये शब्द कहने के बाद लिंग किंगजू ने लिंग लैंगटिन और अन्य दो की ओर झुककर प्रणाम किया, इससे पहले कि वह तीनों की चकित निगाहों के नीचे धीरे धीरे लिन डोन की ओर चली। जैसे ही वे लिंग किंगजू के सुंदर शरीर को देखते हैं, लिंग लैंगटिन और अन्य दो की भौहें और भी कसकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस समय एक मूर्ख भी बता सकता है कि लिन डोन और पूर्व के बीच कुछ हुआ होगा। उत्तम मार्शल आर्ट युवान डांस स्टेज पर एक बदमाश कितना उत्कृष्ट हो सकता है? वह संभवतः उन तीनों की तुलना कैसे कर सकता है जो महान यान साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच कुलीन थे? तीनों में से सबसे घमंडी वांग यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने लिन डोन की पीठ को घूरते हुए अपने अंगूठे पर जैद की अंगूठी को ठीक किया। मैं हार मानता हूं। लिंग किंजू को शालीनता से आते देख लिन डोन ने जल्दी से कहा। हालांकि लिंग किंजू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसे अनदेखा करते हुए वह लिन डोन की तरफ चली गई और ठंडे स्वर में कहा, जाओ। लिन डोन फूट फूट कर हंसा। उसकी निगाहें हल्की सी झपक रही थीं और भागने के विचार उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे थे। लिन डोन की निगाहें झपक रही थीं, तभी एक और समूह खुले हुए कांस्य द्वार से अंदर आया। समूह के मुखिया थे वांग पैन, लिन के एर और बाकी लोग। जब वांग पैन और बाकी लोग अंदर आए तो उन्होंने लिन डोन को तुरंत पहचान लिया। वे जल्दी से वांग यान की ओर बढ़े और फिर उसके कान में धीरे से कुछ कहा। यह दृश्य देखकर लिन डोन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे पता था कि ये लोग निश्चित रूप से उसके बारे में बात कर रहे थे। जाना। जबकि लिन डोन की अभिव्यक्ति उदास हो गई, उसके बगल में लिंग किंगजू की उदासीन आवाज एक बार फिर सुनाई दी, एक पल इंतजार करें। हालांकि जैसे ही लिन डोन ने इस जगह को सबसे पहले छोड़ने की योजना बनाई, उम्मीद के मुताबिक अचानक उसके पीछे एक शांत आवाज गूंजी, ये यहाँ है। यह आवाज सुनकर लिन डोन ने धीरे से अपने दिल में सांस छोड़ी। अंत में वह इन मुसीबतों से बचने में असमर्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।